प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती और प्रार्थना है लॉर्ड कि आप हमारे परिवार में आ जाएं प्रभु। आप हमारे सोच में, आप हमारे विचार में, आप हमारे हृदय में आ जाए प्रभु जी, ताकि मेरे भाई बहनों का, हमारे भाई बहनों का प्रभु जी मन हृदय बदल सके। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। कैसे आपके नबी ने कहा कि शैतान इन अंतिम दिनों में लोगों का मन और हृदय को दूषित कर रहा है, कि लोग कैसे सच्चाई को ठुकरा रहे हैं। लेकिन हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु कि कोई भी हमारे भाई बहन बर्बाद ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए खुदावन। उनके मन हृदय खुदावन बदलने पाए प्रभु जी, हम ऐसे चाहते हैं, क्योंकि शैतान तो ये होने नहीं देता है। कि हम चाहते हैं प्रभु जी कि हमारे मन हृदय बदले, हमारे भाई बहनों का, हमारे परिवार, हमारे पुरुष जाति भाई बहनों का मन हृदय बदल जाए खुदावन। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। जब हम वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जैसे वचन हमारे मन हृदय में आता है, हमारी मन हृदय बदल जाए प्रभु। वो प्रभु यीशु मसीह, हम एक नई सोच, नई विचार में आना चाहते हैं खुदावन। वो प्रभु यीशु मसीह, आप ब्लेस करें खुदावन। वो प्रभु जी, साथ ही वचन को सुनने के लिए तैयार होते हैं, आप हमें से हर एक भाई बहनों को प्रभु बड़ी ब्लेस करें, ताकि आपकी वचन को सुनकर प्रभु जी आनंद और खुशी से भर जाए, हमारी मन हृदय जिस्म बदल जाए प्रभु। पहले सोच बदले, हृदय बदले, उसके बाद हमारी बॉडी ही बदल जाए खुदावन। वो प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती और प्रार्थना है, जबकि आज हमारे बीच में प्रभु जी प्यारी को भी रखा गया है खुदावन, जब हमारे याजक रोटी और दाखरस को जब लेकर आते हैं प्रभु जी, उससे पहले जब हम इसे ले, कि आप हमारे मन हृदय को तैयारी दे खुदावन। क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी वो मैं हूँ। वो प्रभु जी, हम जानते हैं वो चीज यहाँ पास पाया जाता है प्रभु, रोटी और दाखरस, वो प्रभु इस से यहाँ पाया जाता है खुदावन। आप ब्लेस करें प्रभु जी, ताकि हमारे भाई बहन उस रोटी और दाखरस को खाने का, और प्रभु जी खाने के योग्य हो सके खुदावन। आपका धन्यवाद हो, आपकी नाम की तारीफ हो। मैं हर एक जनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो बीमार से पीड़ित है उन्हें आप चंगाई दे खुदावन। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन्हें प्रभु जी आप आजाद करें, छुड़ाएं प्रभु जी। और संसार और अंधकार के जाल से जो फंस गए खुदावन, उसे आप छुड़ाएं प्रभु। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, ताकि उनका भी नए सोच, नए विचार आ सके। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, और मैं हमारे अति प्रिय भाई पास्टर विजय खाखा को इनवाइट करूंगा। भाई आएंगे और आगे के समय को भाई लेंगे। आइए मेरे साथ एक वचन आप लोग निकालेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 1 और उसकी पहली आयत से लेकर के हम 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। 1 पद से लेकर के 9 पद तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 1 उसकी एक को छोड़कर के दूसरी पद से लेकर के हम 9 पद तक पढ़ेंगे। 2 पद से लेकर के 9 पद तक। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ
आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेसियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाग की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान, या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचाए रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुदावंत मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यस प्रभु। पवित्र खुदा, आप हमारे बीच मौजूद हैं। सच है प्रभु जी, हम थोड़े से लोगों को आप बचा के नहीं रखता, तो आज हम लोग भी प्रभु जी सदोम अमोरा की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन प्रभु जी, आपने हमारे ऊपर तरस खाया, आपने उतनी दूर से प्रभु जी हमारे ऊपर दृष्टि किया और हमें छुड़ाने के लिए आज हमारे पास आया। नबी के संदेश को प्रभु जी हमारे बीच में आपने पहुंचाया। बंद मोहरों को प्रभु जी आप हमारे लिए खोला, ताकि जिंदगी वहां से उभर करके आए और हमारे लिए प्रभु जी जीवन बन जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आज 5 बहनों को प्रभु आप शिफा बख्शा, और आज उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश लेने के लिए शिफा बख्शा प्रभु जी। उन्होंने आपको पहचाना, समझा, आप उनकी समझ को खोला। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उनकी शरीर यहाँ पे है प्रभु, परंतु उनका असलियत जो जीवन है वो स्वर्ग में है। उनमें आपका बीज था प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे काय भगवान प्रभु जी आज ना समझने के कारण संसार का जीवन जी रहे हैं। मेरी प्रार्थना है काश आप उनसे बोले बातचीत करें, ताकि वे भी प्रभु जी आपके साथ अपने आप को एकीकरण कर सकें। धन्यवाद मेरे यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थोड़ी समय प्रभु जी मैं अपने अजीज भाई बहनों के साथ आपके वचन की गवाही के साथ बातचीत करूं। आप मेरी मदद करें प्रभु। समझाने वाला, वेदों को खोलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, यह तो आप ही प्रभु जी, जिसको एक पवित्र आत्मा के रूप में आज हम समझ पाते हैं। आपको पसंद हमारे बीच में रह करके खुद आप अपने वचन को तोड़ें और हमें खिलाएं प्रभु जी। आज डिवाइन ऑफ टेबरनेकल शिरोपरा में चुनी दुल्हन के बीच में उनके ही लिए यहाँ पे ब्यारी भी तैयारी किया गया है प्रभु जी। मैं इस ब्यारी को आपके हाथों में देता हूँ लॉर्ड, आप इन्हें छू करके ब्लेस करें, क्योंकि आपने कहा जब जब इकट्ठा होते हैं इस रोटी तोड़ने की सभा में, तब आपने कहता है प्रभु जी अपने आप को पवित्र रखिए, अपने सोच को पवित्र बनाए रखिए। हाँ प्रभु जी, हमें अपने आप को आज जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। खुदा आपकी जय स्तुति तारीफ होने पाए। धन्यवाद अच्छा। आज वो तेल और दाखरस आज हमें आपने दिया है प्रभु, और केवल आज आप तेल और दाखरस की ही देखभाल कर रहे हैं, उनकी रखरखाव कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि वो आपका है, उसमें आपकी छाप है प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी भगवान उसमें सहभागिता होते हैं, अनंत जीवन उनको मिले, रैप्चर का जीवन उनको मिले, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप सब लोग बैठ सकते हैं। खुदा की महिमा हो। खुदा का धन्यवाद हो
जो कि आप लोगों के बीच में एक बार फिर से मुझे आने के लिए और जो सेवकाई प्रभु ने दिया है उन सेवकाई को आप लोगों के बीच में रखने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। और आप सबों को भी जो कि इतनी ठंडा में और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अंदर जगह ना होने के कारण बाहर भी काफ़ी बैठे हुए हैं, ये प्रभु का प्रेम है और मैं प्रभु के प्रेम से ही आप सबों को एक बार जय मसीह कहता हूँ। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन। आमीन। हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि आज जो वचन है, आज वो एक आत्मा है और आत्मा को कोई अपनी प्राकृतिक आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे कि हवा की काम को हम देखते हैं, लेकिन हवा कैसे उसको हम देख नहीं सकते हैं, कहाँ से आती है कहाँ को जाती है। उसी प्रकार आत्मा है, आत्मा को कोई अपनी आंख से देख नहीं सकते हैं, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो चाहे वो पवित्र आत्मा हो, किसी को भी देख नहीं सकता है, लेकिन उनकी कामों को देखते हैं कि कैसे दुष्ट आत्मा अपने लोगों पे प्रभाव डालती है, पवित्र आत्मा अपने लोगों पे प्रभाव डालती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। उसकी महिमा हो। मैं उस महान खुदा को धन्यवाद देता हूं जो कि आज कैसे अपने आशीषों में रखा है, अपने बरकतों में रखा है और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ वो करने में सक्षम है। खुदा की स्तुति हो। आमीन। आमीन। जब मैंने पिछले दिनों में आप लोगों के बीच में आया था और यहाँ पे बपतिस्मा हुआ, प्रभु वच हुआ, मैंने यहाँ से निकल गया, मैंने सारंगढ़ गया, सारंगढ़ भी बपतिस्मा हुआ, सारंगढ़ से मैं आपस लौटा, उसके बाद सारंगढ़ से आपस लौटने के बाद में भिलाई चला गया, भिलाई पावर हाउस में बपतिस्मा हुआ। आमीन। वहाँ से लौटने के बाद मैंने आया बंगला भाठा, बिलासपुर जिला, वहाँ पे बपतिस्मा हुआ और मैंने अपने जीवन में उन चीज़ों को देखा। लोग चाहे कितनी भी दूरी में हो, लेकिन अपने लोगों को प्रभु क्या करता है, खींचता है। क्या करता है? खींचता है। बहुत अद्भुत से काम हुआ। दो भाई थे जम्मू में, जम्मू कश्मीर, यहां नहीं है, समझे ना। हम लोग में से कोई उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। मैं उनको कभी देखा नहीं था, उनके बारे में कोई चर्चा सुना नहीं था, लेकिन उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से, आज बहुत लोग इंटरनेट का बहुत फायदा उठा रहे हैं। आमीन। आमीन। सच है। समझे ना। इंटरनेट के माध्यम से इन टाइम मैसेज को इन्होंने देखते रहे, सुनते रहे। उन भाइयों को पंजाब वाले भाई मिले इन टाइम मैसेज के, बोले कि चलिए आप लोग हमारे पंजाब, लेकिन भाई लोग बोलते हैं हमारी दिल में कोई गवाही नहीं दिया कि हम पंजाब जाएं और इन टाइम मैसेज में आगे बढ़े। लेकिन जब उनको छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाली ही हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की मेटा जब उनको पता लगा, आमीन। आमीन। खुदा का धन्यवाद। आमीन। तब छत्तीसगढ़ में क्या है मैं नहीं जानता, उनको खींचना शुरू कर दिया और उन्होंने बीते दिनों मुझसे बोले कि काका भाई आप इस सप्ताह कहां रहेंगे? जहां छत्तीसगढ़ किसी भी कोने में रहेंगे, जहां आप बताओगे हम वहीं पहुंचेंगे, खोजते हुए ढूंढते हुए। आमीन। खुदा का धन्यवाद। आमीन। और उन्होंने जम्मू से आए, जम्मू कश्मीर से आए, उन्होंने बपतिस्मा ली। खुदा का धन्यवाद हो। मैं उनकी गवाही सुन रहा था। बपतिस्मा लेने के बाद खुदा बाप ने अद्भुत रीति से उन भाइयों की इस्तेमाल कर रही है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। सब जगह बपतिस्मा, आज भी बपतिस्मा। इसके बाद कई जगह से मेरे पास संदेश आ रही है कि कुछ लोग बपतिस्मा ले नहीं पाए, चुक गए, रो रहे हैं, प्रभु किस कारण से रुक गए। खुदा का धन्यवाद। प्रभु जो है अद्भुत रीति से इन दिनों में काम कर रहे हैं, लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। कल भी मेरे से एक भाई से मेरा बातचीत हुआ जो कि वार्ड ऑफ नगर का, उसको मैं अभी तक देखा नहीं हूं,
वो मुझे देखा नहीं, और वो भाई आज अंबिकापुर पहुंचे हैं, कल मुझसे मिलेंगे। आमीन। भाई ने बोला कि काका भाई हम आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। प्रभु की महिमा। खुदा का धन्यवाद। आमीन। ये समय में प्रभु अपने लोग चाहे कहीं भी फंसे हुए हैं, उनको खुदा बाप आकर्षण कर रहे हैं, खुदा बाप उनको खींच रहा है। बाइबल लिखी गई है, यीशु मसीह ने बोला जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको आप लोगों को खींचूंगा। ये हमारी काम थोड़ी है, खुदा का काम है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। आज उन चीजों को अभी भी मैंने भाई हनोक से मैं बातचीत कर रहा था कि जब अंबिकापुर में वार्षिक मीटिंग हुआ तो वहां पे हमने रिक्वेस्ट किया एंड टाइम मैसेज का, जो हमारे हिंदुस्तान का, मैं कहूंगा कि हमारे नबी जो 7वां तारा, समझे ना भाई, बिल्ले मिन्नम बरनाम के नीचे आज हमारे भाई को प्रभु ने आशीषित किया है। आमीन। जबरदस्त उनकी प्रचार, जबरदस्त उनकी सेवकाई केवल इंडिया में ही नहीं, देश विदेश में उसकी संदेश पहुंच रहा है। आमीन। समझे ना, बड़े बड़े सीनियर सेवक लोग जो कि भाई बंडाम के कलीसिया में बैठते थे, वो लोग जो प्रचार नहीं कर पा रहे, वो प्रचार हमारे भाई पास्टर आशीष लाल ने कर रहे। आमीन। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि हम लोग भी भाई पास्टर आशीष लाल के नीचे रख करके, उनके साथ कंधे में कंधे मिला करके, खुदा के अनुग्रह हुआ कि ऐसे सुंदर भाई के साथ आप लोग देख रहे हैं, उसका यहाँ पे फोटो लगी हुई है, और ये उस समय का फोटो है जब भाई बिजवाड़ा गया हुआ था, समझे आप लोग, और वहां पे मीटिंग चल रही थी, और उन्होंने रेप्चर के विषय में प्रचार करते करते जब उसने हाथों को जब ऐसा उठाया, उस समय आग नीचे से ऊपर उठा और खड़ा हो गया। आमीन। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये आग की खंभा है, और यही आग की खंभा नबी के सिर के ऊपर आया है। समझे ना, जिस समय नबी जो, इसका मैं पहले भी इसका विवरण बताया था, जो कि बपतिस्मा ले रहा था, दे रहा था, बपतिस्मा लेने के लोग आए हुए थे, उस समय ये आग की खंभा ऊपर आ करके खड़ा हो गया। समझे आप लोग, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। और अभी बीच में कुछ महीने पहले प्रभु भोज का ही टाइम था, प्रभु भोज के संदेश देने के बाद भाई पास्टर आशीष लाल ने बोले अब बिहारी की तरफ लोगों को लेने वाला था। तब उस समय यही आग का खंभा एक तलवार के रूप में, जलता हुआ तलवार, समझे आप लोग, कहना चाहिए कुछ भाइयों के सामने, भाइयों की तरफ से आया और वो खड़ा हुआ है। आमीन। और लोग जब प्रार्थना करें हाथ उठाए हुए हैं ऐसे, तो उस आग से जलता हुआ तलवार की जो प्रकाश, जो रोशनी है, वो लोगों के हाथों में भी दिखाई दे रहा है। समझे ना, खुदा का धन्यवाद है। तो इस प्रकार से एंड टाइम मैसेज में खुदा बाप ने अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये कोई तांत्रिक नहीं है, ये एक अलौकिक है। आमीन। जो खुदा बाप ने अपने लोगों को सच्चाई में बढ़ाने के लिए उसने काम कर रहे हैं। मैं उस खुदा को धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। हालेलुया। सब तरफ, छत्तीसगढ़ में सब तरफ एंड टाइम मैसेज अब धीरे धीरे कहना चाहिए अपनी, कहना चाहिए सेवकाई में, अपनी कार्यों में आगे बढ़ रही है। अच्छे लीडरों को अच्छे शहर में, अच्छे गांव में, जंगलों में, पहाड़ों में खुदा बाप ने खड़ा कर रहे हैं। ये खुदा बाप का काम है, हमारी काम नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लोग लव लगा करके प्रार्थना नहीं करेंगे, इससे सेवकाई नहीं होगा। मैं उन भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कि रो करके, समझे ना, जो कि घुटने के बल आ करके अपने लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये उनकी समर्पण के कारण,
उनकी प्रार्थनाओं के कारण आज छत्तीसगढ़ में एक सुपर सेवकाई हो रही है। मैं थोड़ी काम करता हूं, मैं सिर्फ जाता हूं, बस काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। लोग मुझे थोड़ी चाहते हैं, लोग यीशु मसीह को चाह रहे हैं। बस थोड़ा समय उसका जीवन जिया, बस जीवन जिया, बस उसका प्रभु काम करना शुरू किया। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आप लोगों ने यीशु मसीह के जीवन जिया, आप लोगों की समर्पण, आप लोगों की प्रार्थनाओं का ही आज ये उत्तर है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। जैसे कि आज 5 बहनें, ये 5 क्या चीज को दर्शाती है? अनुग्रह को दर्शाती है। आमीन। समझ रहे हैं? ये 5 अंक जो है ये अनुग्रह है। बहुत अनुग्रह हुआ खुदा का आज हमारे लिए, उन बहनों के लिए। खुदा बाप ने उनके लिए मौका दिया कि स्वर्ग राज्य में उनकी एंट्री हो जाए। समझे ना? जिसको बोलते हैं आलमगीर कलीसिया, कभी ना खत्म होने वाला कलीसिया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। लेकिन एक चीज, बपतिस्मा लेना ही काफी नहीं। समझे ना? बपतिस्मा लेने के लिए, बपतिस्मा होता है मसीह जीवन में आगे बढ़ने का पहला सीढ़ी। समझे ना? मसीह जीवन में आगे बढ़ने का पहला सीढ़ी होता है बपतिस्मा। समझे ना? बपतिस्मा के बाद क्या होती है? पवित्र आत्मा पाने के लिए उनके ऊपर सिर में हाथ रख करके प्रार्थना किया जाता है। मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, प्रेरितों की काम नामक पुस्तक अध्याय 8। और उसकी 15 वचन, 16 वचन और 17 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ध्यान से मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है यहां पे। और ये जो काम यहां पे हुआ है, ये अन्य जातियों के बीच में जो हुआ है, अब अन्य जातियों के बीच में संदेश पहुंचा और अन्य जातियों ने प्रभु यीशु मसीह को कबूला। और कबूलने के बाद इन्होंने यीशु मसीह के नाम में तो बपतिस्मा ले लिए, लेकिन अब तक किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? सेवकाई संपूर्ण नहीं हुआ है, सेवकाई अभी तक अधूरा है, इसलिए पवित्र आत्मा रुका हुआ है, इनके ऊपर उतरा नहीं है। बपतिस्मा लेकर के बैठे हुए हैं, चर्च जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, आराधना वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अभी तक इनकी ऊपर नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि अभी संपूर्णता नहीं हुआ है बपतिस्मा, पैदाइशी। समझे ना? तो संपूर्णता बपतिस्मा तब होगा और पवित्र आत्मा तब उतरेगा जब प्राचीन लोग इनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे, नियम बेनियम। आमेन। नियम तो नियम, बिना नियम का हम अवहारी चल नहीं सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। समझे ना? रोड में गाड़ी चलाते हैं, समझे ना? तो गाड़ी रोड जो चलाते हैं तो आप जो चलते हैं अपनी दिशा में, समझे ना? आप जा रहे हैं अपनी दिशा में, लेकिन अगर दूसरी दिशा की तरफ आप अगर गाड़ी मोड़ दिए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए नियम है कि आप अपनी दिशा में ही चले। समझ आप लोग? अगर दिशा बदलना है तो आपको इंडिकेटर जलाना पड़ेगा, ताकि आगे पीछे के लोग समझ जाएंगे कि अब इसको दिशा बदलना है। इसको समझ आप लोग? अगर आप इशारा नहीं किए, लोगों के लिए जानकारी नहीं दिए, तो गाड़ी ठोका जाएगा और वहां भी मृत्यु हो जाएगा।
खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का आना भी वैसी है, नियम पर नियम। समझे आप लोग? पवित्र आत्मा पाने के लिए पहले पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना होगा। मैं दिखाई उस समय दोपहर के समय आप लोगों को, जब तक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लेंगे पाप क्षमा नहीं होगा। तो आज कई कलीसिया में जब पवित्र आत्मा, लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा उतर है, बड़ बोलते हैं, किसकी भाषा नहीं समझते हैं, बोलते हैं अन्य भाषा बोल रहे हैं। अन्य भाषा नहीं है, बनावटी है, वो शैतान का चाल है। समझे ना, शैतान की चाल है। भाई पाप क्षमा नहीं हुआ है, क्योंकि वचन बताती है अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह की नाम में बपतिस्मा लें, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। जो व्यक्ति पाप से भरा हुआ है, तो क्या पापियों के साथ पवित्र आत्मा संबंध बनाएगा, संबंध जोड़ेगा क्या? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए पवित्र जीवन होना चाहिए। समझे ना, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे नाटा हो, समझना, चाहे नाली साफ करने वाला हो, चाहे गद्दी में बैठने वाला हो, अगर लोगों का दिल साफ है तो पवित्र आत्मा उनमें प्रवेश करता है। बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, खुदा का मंदिर हो। समझे ना, और पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। और यदि तुम पवित्र आत्मा को नाश करोगे तो खुदा तुम्हें नाश करेगा, क्योंकि खुदा का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। हम कौन है? मंदिर है। कौन है? मंदिर है। तो हम मंदिर हैं, तो जब खुदा की उपस्थिति होती है, खुदा का आत्मा हमें वास करता है, तो हमें कैसे साफ सुथरा होनी चाहिए। समझे ना? क्रोध जो निकलता है, क्रोध कहां से निकलता है? अंदर से निकलता है। इसलिए यीशु मसीह ने जो कहा, जो कुछ तुम खाते हो वो अंदर चला जाता है, वो किसी को अशुद्ध नहीं करता है। अंदर चला जाता है और संडास में निकल करके बाहर चला जाता है। लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता है वो लोगों को क्या करता है? अशुद्ध करता है। समझे ना, गाली देना, चारी करना, निंदा करना, समझे ना, तानाशाही करना, ये तमाम चीज कहां से निकलता है? अंदर से निकलता है। और यही लोगों को क्या करता है? अशुद्ध करता है। तो इन अशुद्धों को अपने अंदर वास करने नहीं देना है। वास करेगा तो पवित्र आत्मा को वास करने देना है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। और हमेशा मैं कहता हूं, जब पवित्र आत्मा किसी भाई के अंदर आता है, किसी बहन के अंदर आता है, तो पहले वचन की समझ देता है। सच है। ये पवित्र आत्मा का पहला काम है। समझे ना, वचन की समझ देता है, तब वचन को क्या करेंगे? समझेंगे। वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही बादल में आया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कौन है? लहू है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। समझे ना, और यीशु मसीह का नाम क्या है? खुदा का वचन। और खुदा का वचन क्या चीज है? ये है। आमीन। समझे ना, खुदा का वचन। यीशु मसीह का नाम क्या है? खुदा का वचन। खुदा का धन्यवाद हो। लोग बोलते हैं कि लहू अलग चीज है, लोग बोलते हैं कि वचन अलग चीज है, यीशु मसीह अलग चीज है। नहीं, यीशु मसीह ही वचन है, यीशु मसीह ही लहू है, यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह ही खुदा है। सब कुछ कौन है? यीशु मसीह। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आप लोग केवल यीशु ही समझते हैं, समझा? लेकिन प्रकाशित वाक्य ने प्रकाशित वाक्य में बताया कि देखें, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसकी 13 पद पढ़िएगा। 13 पद पढ़िएगा। और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम खुदा का वचन है। उसका नाम खुदा का वो लहू छिड़का हुआ, लहू में सनाया हुआ कपड़ा, लदफताया हुआ कपड़ा पहना हुआ।
लहूलुहान कपड़ा पहना हुआ है। समझे ना, कैसा कपड़ा पहना हुआ है? क्योंकि उसके दुश्मन लोग उनको मारे मारे कोड़े मारे, समझे ना, पूरी उसकी कहना चाहिए शरीर में 39 कोड़ा मारना। और वो कोड़ा ऐसा कोड़ा था, बिट्टा था, उसमें कांटा था। जब कहना चाहिए उसको सिपाही लोग मारते थे, कोड़ा मार करके उसको खींचते थे। जब खींचते थे तो मांस जो है ना वो खींचा जाता था। 39 कोड़ा मारा जाना, समझे ना। जिनको फांसी का सजा मिलता है उनको 39 कोड़ा, उस समय नियम था युद्धों के बीच में कि जिसको फांसी का सजा होना है उसको 39 कोड़ा मारा जाए। अगर धोखे से 40 कोड़ा हो गया, फांसी की सजा कट गई। अगर कोड़ा मारने वाला अगर धोखे से 40, वहां एक नहीं, एक व्यक्ति नहीं गिनेगा, कई व्यक्ति उसको गिनेंगे, समझे ना। अगर धोखा से मारने वाला 40 कोड़ा मार दिया ना, सजा कट गया, समझे ना। 39 कोड़ा मारना है। अगर धोखे से 48 कोड़ा मार दिया तो फांसी कट गई। इसलिए उनके संविधान, उनके नियम में लिखा हुआ है कि 39 कोड़ा ही उनको मारा जाए। पौलुस कहता है कि मुझे तो कई बार 39 कोड़ा मारे, एक बार नहीं कई दफा मुझे मारे, कई दफा मुझे बेते मारी गई। क्योंकि पौलुस यीशु मसीह का जीवन जी के दिखा दिया। इसलिए जैसे यीशु मसीह के ऊपर जो हुआ वो पौलुस के ऊपर भी हुआ। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन आमीन। तो यहाँ पे अभी आप लोग पढ़े, वह कौन? यीशु मसीह लहू छिड़का हुआ, लहू में सनाया हुआ, क्या पहना हुआ है? कपड़ा पहना हुआ है। उसका जो कपड़ा पहना हुआ है वो लहूलुहान है, ठीक है ना। लहूलुहान वस्त्र पहने, उसका नाम क्या है? यहां पे यीशु नहीं लिखा है, खुदा का वचन लिखा है। अगर आप यीशु मसीह बोल रहे हैं तो आप वचन बोल रहे हैं, अगर आप वचन बोल रहे हैं तो आप यीशु मसीह बोल रहे हैं। यीशु मसीह ही लहू है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, सब कुछ वही है। खुदा का धन्यवाद हो, उस क्रिस्तुस की तारीफ हो, आमीन हालेलुया। अब यहाँ पे आप लोग पीड़ितों के काम नामक पुस्तक अध्याय 8 और उसकी 15 से 17 आयत आप लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे लिखा गया है, उन्होंने जा करके उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। कुछ लोगों को भेजा गया उनके बीच में और वे उनके ऊपर जा करके हाथ रखे, तब उन्हें पवित्र आत्मा मिला। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा तो ले चुके, गिरजा भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अब तक इनके ऊपर नहीं उतरा। क्यों? एक सेवकाई बाकी है। वो कौन सा सेवकाई है? प्राचीनों का हाथ रख करके प्रार्थना करना। ये बाइबल की नियम है, ये वचन की नियम है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन हालेलुया। तब यहां पे आगे लिखा हुआ है, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। 17 वचन में लिखी गई है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। क्या रखे? और जब हाथ रखे, यहां पे लिखा गया, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और हाथ रख करके क्या किया? प्रार्थना किया। तब उन्हें पवित्र आत्मा मिला, समझे ना। तब उनको ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो लोग पवित्र आत्मा प्राप्त किए और चेलों की जैसा और विश्वासियों के जैसा उनकी समझ जब खुली, तब इन्होंने वचन को समझना शुरू किए और इन्होंने गवाही देना शुरू किए। खुदा का धन्यवाद। जब पवित्र आत्मा आता है किसी भाई के ऊपर, किसी बहन के ऊपर, उनकी अंदर से डर खत्म हो जाता है। यस आमीन। डर खत्म हो जाता है, समझे ना। जब तक अगर किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला, उनको डर लगता है। हो सकता है शेर आएगा, भालू आएगा, चीता आएगा, हाथी आएगा, मैं कहां भागूंगा कहां नहीं, समझे ना। अभी हमारे गांव आस पास कहने से हाथी डेरा डाल दिया, घर को तोड़ रहा है, तबाह मचा रहे हैं।
हमारे भाई जो रहता है समल तिग्गा, इनके गांव में पहले ज़्यादा धूम मचा रहा था, अब हमारे जाकड़ बांधा ही पहुंच गया, समझे ना। लेकिन मैं खुदा के ऊपर विश्वास करता हूं। लोग हाय हाय बोलते हैं, क्या होगा बोल करके सोचते रहते हैं, हमारे घर में घुस जाएगा ऐसा वैसा, कहाँ जाके भागी। मैं कहता हूँ मैं तो प्रार्थना करके सोता हूँ, मेरी रक्षा खुदा करता है। खुदा का धन्यवाद हो, आमेन। प्रार्थना करके सोइएगा। क्या आपका रक्षक, अभी आप लोग गाना गा रहे थे, नीनी में हिगदय खापू, नीनी में हिगदय चरवाहा, चरवाहा है ना, खापू से निंद्र बना चरवाहा, तो न मैं खापू बचा उसने हिगदस यीशु मसीह। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी अपनी दुल्हन को शेर के मुंह में डलवा देगा? हाथी से फड़वा देगा? वो हमारी रक्षा करेगा। हाँ, लेकिन इतना है कि हमें जानबूझ करके उनके साथ खेल नहीं खेलना है। हम नम जबरदस्ती नम लस्सोत है ना, बोलेगा दिन गुस्सा लगो मत लगो, लेकिन नाम अगर इंद्र माना लो तो प्रभु नमन सुधी मल उसका। एक गांव की बात है, एक पंडा, हो सकता है राजमुनि बहन जानती होगी, समझे ना। एक पंडा बन रहा था, एक कुरुख जाति पंडा बन रहा था। इतना भक्ति पंडा धर्म में, इतना भक्ति, समझे ना। तो उनके घर के सामने एक सांप आया। क्या आया? सांप आया। तो पंडा बोलता है कि मैं तो इसी का सेवा करता हूं, ये तो मेरी देवता है। उसके लिए उसने दूध पिलाता था, दूध देता था, दूध पीती थी और अगल बगल में रह जाती थी। अड़ोस पड़ोस वालों को बोलता था इनको मत मारने, देवता है, नाग देवता है। इसी का तो हम लोग सेवा करते हैं, इसलिए ये अगल बगल में घूमते रहता है और वो उसके लिए सांप देता है। उसको मैं सेवा करो बोलकर उसको सांप को दूध पिलाता था। क्या करता था? और खड़ंगा आदमी था, ठीक है। और वो जहां पाती थी वहां पे वो सो जाती है, किसी बिल में घुस जाएगी, कहीं रहेगी, और जब उसको भूख लगेगा तो बाहर निकलेगी, देखेगा ये ना तो उसके लिए दूध देगा। जब सारे हबड़ना की समय बच्चा बोला सारा खालियस, और सारे लोग उसका कुलचकिर लाता। अब अय्या मा खेता नहीं कुलचकिर, अच्छा एक दना दूध होता है सदी। तो जब सारा खा लिया सो लाता इतना हो सके निर्मित्र मानो बोले गिदिने सेवदन इंगा निदन ननो। जब खेखा बढ़ा बाचस दे नंजस बोला खबने खच्ची चिच्चासी खत्म मंजस के रस एकदम दूधियों तारियस आदिमासी खत्म मंजस। समझा ना। तो मेरे भाई बहन, जो जहरीले चीज जो है कीड़े, उनके साथ हमें नफरत नहीं करना है। खुदा बाप ने हमें परखने का ज्ञान दिया है, उसको हमें परखना चाहिए। हम अनजान हैं, उस समय खुदा हमारी रक्षा करता है, लेकिन जानबूझ करके उनके साथ हमें कोई खेल नहीं खेलना है। अगर सदरक मिश्रक उबेद नगो अपने आप से आग में कूदे होते जल के खत्म हो जाते, लेकिन अपने आप से नहीं कूदे हुए, समझे ना। परंतु उनको जबरदस्ती डाला गया आग में, लेकिन उनके पास एक पक्का विश्वास था कि हमारा रक्षा करने वाला, हमारा चरवाहा, हमारी यहोवा खुदा है। हमें इस धड़कती हुई आग से भी वो बचा सकता है, बचाने का सामर्थ हमारी यहोवा खुदा में है। एक इनका विश्वास था, समझे ना। डाल दिए आग में, आग जल रहा है, 7 गुना धधकाया गैस इनको जलाने के लिए, लेकिन ये जिंदा का जिंदा रह गए। और इनकी विश्वास पूरी देश की नक्शा बदल दिया। आज मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में दुल्हन का विश्वास एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का नक्शा क्या हो जाए, बदल जाए। छत्तीसगढ़ में जितनी भी झूठी शिक्षाएं, वो झूठी शिक्षा वाले अपने दोनों आंख से देखेंगे कि असली शिक्षा क्या है, झूठी शिक्षा क्या है। खुदा का धन्यवाद। असली आराधना वर्षिप करने वाले है कौन और नकली आराधना वर्षिप करने वाले है कौन, इनकी पहचान अपनी आंखों से देखेंगे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए ये खुशी नहीं होना है कि मैं बपतिस्मा ले लूंगा पवित्र आत्मा पा जाऊंगा। बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होता है। बपतिस्मा लेने के बाद
उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया जाता है, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। तब पवित्र आत्मा के चलाए क्या करते हैं? चलते हैं। अगर किसी भाई बहन पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे, वो कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी धोखा खा सकते हैं, कभी भी संगति छोड़ सकते हैं, कभी भी लौट करके फिर से पुरानी रस्मों में रस सकते हैं। आज कितने लोगों की हालत दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एक बार पवित्र आत्मा उतर गया किसी के अंदर, अभिषेक को लोग पाए, तो खुदा बाप उनकी निगरानी करता है, खुदा बाप उनकी रक्षा करता है, उनको कभी गिरने नहीं देगा, कभी उनको झुकने नहीं देगा, क्योंकि उनकी आड़ में प्रभु खड़ा रहेगा। सो खुदा का धन्यवाद हो। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा हो। बपतिस्मा के बाद इसलिए हाथ रखा जाता है और प्रार्थना किया जाता है, जिसे कि बपतिस्मा ले लिया। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे कुछ कुछ हो सकता है, कुछ आप लोग बुरा ना समझे, वो तो खुदा काम करता है और खुदा आशीष देता है, खुदा ही मार्ग खोलता है, समझे ना। अगर यहाँ पे कोई बपतिस्मा पाया हुआ है लेकिन उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना नहीं की गई है, तो हमारे ऊपर और भाई बहनों के अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो आत्मा उनके लिए अभी तक नहीं मिला है। वो बिना पवित्र आत्मा पाए यहाँ पे बैठा है, समझे आप लोग। उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा, तब सेवकाई उनके लिए पूरा होगा, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो उनको वचन समझाएगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन आमीन। और पवित्र आत्मा ही क्या है? वचन है। पवित्र आत्मा ही क्या है? जीवन है, जो कि आप लोग यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 63 वचन में लिखी हुई आप देख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आमीन हालेलुया। और यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे 17 वचन 16 वचन पढ़ रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे आप लोग, तो 16 वचन में यहाँ ये लोग पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लिए हैं। यहाँ पे जो लिए हुए हैं वो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए हुए हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन हालेलुया। क्योंकि बाइबल में आप खोज खोज करके थक जाएंगे, कभी भी कोई व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया, ना किसी ने नहीं दिया। मैं शुरुआती सेवकाई को उस समय बोल रहा था, लेकिन कहां से बिगाड़ शुरू हुआ, कहां से बिगाड़ चलना शुरू हुआ, जो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देना शुरू किया, लकब से देना शुरू किया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उस यीशु की तारीफ करता हूं, जो कि आज उसने हमारी आंखों को खोला, हमारी समझ को समझाया, ताकि हम उसको देखने लगे और उनको समझने लगे। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आइए हम थोड़ा सा यशायाह नबी की पुस्तक में आते हैं। वहां पे हमें 2-4 बातें बताकर मैं आगे ले जाऊंगा, क्योंकि एक ही समय में सारी बातें दिखाना नहीं है, लेकिन मैं कहीं से कुछ बातों को दिखाने की कोशिश करूंगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। अब यहां पे बोला जा रहा है, हे स्वर्ग सुन। यहां पे बोला जा रहा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। क्या किया? बलवा किया। मैं बाल बच्चों को पालन पोषण किया, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया, लेकिन जब ये लोग बड़े हो गए, मुझे भूल गए, मेरे साथ क्या किए? बलवा किए। आज लोग यीशु मसीह को भूल जा रहे हैं, यीशु मसीह की आदर करना भूल जा रहे हैं, यीशु मसीह की सेवा करना भूल जा रहे हैं। इसलिए आगे बताता है, देखिए क्या लिखा है 3 वचन में, बैल तो अपने मालिक को जानता है, पहचानता है। क्या करता है? अगर उसका नाम लेकर इशारा करेंगे ना, कुछ देने के लिए मालिक सिखाया इशारा करेगा, वो बैल आ जाएगा, बैल आ जाएगा, क्योंकि अपने मालिक को पहचानता है। वो आवाज देगा, आवाज को ही पहचानेगा, मेरा मालिक मुझे आवाज दे रहा है। वो बोल नहीं पाता है, लेकिन अपने मालिक को क्या करता है? पहचानता है। समझे ना? मालिक को। और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। जो गधा पालते हैं, चरनी बनाते हैं, उनमें चारा खिलाते हैं, तो गधा जानता है कि मेरा स्वामी मुझे कहां चारा खिलाता है। जो चारा खिलाने वाला चीज को क्या बोलते हैं? चरनी। समझे ना? जब यीशु मसीह जन्म लिया गौशाले में, तो यीशु मसीह को कहां लिटाया गया? उसी चरनी में लिटाया गया।
चारा खिलाते हैं जानवरों को, उसको क्या बोलते हैं? चरनी बोलते हैं। समझे ना? बहुत से क्रिश्चियन लोग जो गाना गाते हैं कि यीशु जन्म लिया चरनी में। चरनी में जन्म नहीं लिया, समझे ना? चरनी में लिटाया गया। समझ में आ रही है? बहुत सारे गीत जो है उनकी रिलीज हुई है, गाते हैं कि यीशु जन्म लिया चरनी में जन्म लिया। तो चरनी में जन्म नहीं लिया, यीशु मसीह जमीन में जन्म लिया, गौसले में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद, कपड़ा में लपटाने के बाद, नहलाने के बाद, कपड़ा में लपटाने के बाद उसको सुलाया गया, लेटाया गया चरनी में। समझे ना? जब दुख से भरी हुई औरत है, पीड़ा से कहर रही है, वो चारा खिलाने में चले जाएगी बैठने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। तो कभी कभी लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। इसलिए हमें समझना चाहिए कि चरनी में कैसा पैदा होगा। चरनी में लिटाया गया, जन्म होने के बाद उसको नहलाया गया, साफ सुथरा किया गया, कपड़ा लपेटा गया, उसके बाद में उसको चरनी में लिटाया गया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। एक है प्राकृतिक इस्राएल और एक है आत्मिक इस्राएल। आमीन। हम लोग किस में आएंगे? प्राकृतिक इस्राएल में नहीं, आत्मिक इस्राएल में आएंगे। तो हो सकता है आज कितने आत्मिक इस्राएल भी नहीं पहचान रहे होंगे, विचार नहीं कर रहे होंगे कि यीशु क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मेरे अंदर में क्या कर रहे हैं, विचार भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि ऐसी ठंडी भरी रात में भी हम उसको विचार कर रहे हैं, हम उसका नाम ले पाए, हम उसके नाम में जमा हुए हैं, आमीन। किसी और भाई के नाम में जमा नहीं हुए, किसी और बहन के नाम में जमा नहीं हुए, और किसी कार्रवाई करने के लिए हम लोग जमा नहीं हुए। हम लोग यीशु मसीह के नाम में जमा हुए हैं, हम उसको भी। तो कितने हम धन्य लोग हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन। आगे लिखा हुआ है, हाय यह जाति पर, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है। आपको मुझे नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमने तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले चुके हैं। हमको नहीं बोल रहे हैं। हाय और जाति है ना, हमारे साइड में और है, उनको बोला जा रहा है हाय, लिखा गया देखिए, हाय यह जाति। हमारे बगल में और है जातियां, उनको बोल रहा है हाय यह जाति पाप से कैसी भरी। क्या है? पाप से भरी है। हो सकता है हम लोग भी पाप में भरे हुए थे, लेकिन उन जातियों में से हमको क्या करिए, प्रभु अलग कर लिया, और अपने बेशकीमती बहुमूल्य लहू की द्वारा उसने हमें क्या कर दिया, धो डाला। खुदा का धन्यवाद, क्योंकि हम उसकी वचन को स्वीकार किए। वो वचन उसका क्या है? लहू है, जिसके द्वारा प्रभु हमें शुद्ध पाक किया। कैसे भरी है? आगे लिखा हुआ है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। पाप से भरी हुई है और अधर्म, धर्म का बिगड़ा हुआ रूप को बोलते हैं अधर्म। समझे ना? विश्वास का बिगड़ा हुआ रूप बन जाता है अधर्म, धर्म का बिगड़ा हुआ रूप बन जाता है अधर्म। खुदा की उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो बन जाते हैं अधर्मी। उसका विश्वास बिगड़ जाता है, बन जाते हैं अधर्मी। खुदा पर विश्वास करना, भरोसा करना ही एक धर्मी जीवन जीना होता है। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। तो यहां पे लिखा गया है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। जो पाप से भरी हुई जाति, अधर्म से भरा हुआ लदा हुआ से समाज के जो संतान हैं, जो बच्चे हैं, वंश हैं,
ये कैसे क्या है? कुकर्मी है। कैसे हैं? कुकर्मी है। क्या है? कुकर्मी है। आगे लिखा हुआ है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? बिगड़े हुए। ये बाल बच्चे, किनकी बाल बच्चे? जो कि वो जाति जो पाप से भरी है, वो समाज जो कुक्रम से या कहना चाहिए आधर्म से लदा हुआ है, उनकी वंश कुकर्मी है। क्या है? कुकर्मी है। और उनके जो बाल बच्चे हैं, लिखा गया है ये बाल बच्चे, उनकी बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। कैसे बिगड़े हुए। आज दुनिया में उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं। समझिए आप लोग, कोई सत्य नहीं, उनके पास कोई वचन नहीं है, उनकी चाल खराब है, उनका सब कंडीशन खराब है, ये बिगड़ा हुआ है। क्योंकि उनके पास वचन नहीं, वचन नहीं है, कोई रक्षा नहीं है उनके लिए। जहां पर वचन है वहां पे सुरक्षा है। आदम की वाटिका में जब आदम हव्वा को रखा, समझे ना, तो कहां रखा? कीलाबंदी के अंदर। तो कीलाबंदी के दीवार क्या थी? था वचन था। समझे ना, जो दीवार बना हुआ था, आदम वाटिका का दीवार जो बना हुआ था, वो क्या था? वचन। कि इस दीवार से बाहर निकलना नहीं है। वो दीवार क्या है? वचन है। जिस वचन की आज हम इज्जत कर रहे हैं, जिस वचन को आज हम आदर कर रहे हैं, जिस वचन का जीवन आज हम जी रहे हैं, ये क्या था? वचन का दीवार। खुदा का धन्यवाद हो। समझे ना, नबी ने बताया वचन का दीवार। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन कैसे? वो मनुष्य ने वचन की दीवार को लंघ गए, तब क्या हो गए? बिगड़ गए। क्या हो गए? पहले क्या थे? पवित्र थे। क्या थे? पवित्र थे। और खुदा बाप उनके साथ आकर के बैठता था, उनके साथ बातचीत करता था। लेकिन जब ये लोग वचन से बाहर निकल गए, वचन का पालन करना छोड़ दिए, खुदा बाप इनसे दूर हो गया, जुदा हो गया। समझ आप लोग? उसी प्रकार ये जातियां हैं, इनकी संतान, इनके बच्चे क्या हो गए? आज बिगड़ गए। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। लिखा गया है बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। जब बिगड़ जाते हैं ना, कोई अगर मसीही व्यक्ति बिगड़ गया, कोई मसीही भाई बिगड़ गया या बहन बिगड़ गई, वो खुदा को छोड़ देता है। खुदा को छोड़ देता है। और जो नहीं बिगड़ते हैं ना, वो कुछ भी हो जाएगा, खुदा को छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा अंदर में वास किया है, पवित्र आत्मा अंदर में वास किया, वो छोड़ ही नहीं सकता। समझे ना। लेकिन जो बिगड़ गए हैं, वो यहोवा खुदा को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना। इस्राएल का पवित्र कौन है? यहोवा खुदा, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उनको क्या बोला? तुच्छ। क्या कर दिए? हमें नहीं चाहिए, इसकी जरूरत हमें नहीं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। अगर आज एंड टाइम मैसेज की अगर कोई तिरस्कार करेंगे, नबी को बोलेंगे कि नहीं, नबी हमें नहीं चाहिए। बहुत से लोग बोले कि नबी की संदेश ठीक नहीं, समझे ना, लेकिन वो सच्चा नबी रहा। उनकी आंखों को जब बंद कर दिया, उनकी कानों को जब आत्मिक कानों को बंद कर दिया, तो क्या नबी को देख पाएंगे? नहीं। खुदा का धन्यवाद हो। बहुत लोग उसको खिल्ली उड़ाए, समझे ना भाई। नबी की धर्म पत्नी मलेरिया या निमोनिया की बीमार से क्या होगी? मर गई। उसकी 7 साल की बेटी सारोन निमोनिया से मर गई। लगातार घटना के ऊपर घटना। लोग बोल रहे हैं ये अपने आप को धर्म प्रचारक समझता है, ये तो मुर्दों को जिलाया, इन्हें तो कुड़ियों को शुद्ध किया, कई बीमारों को चंगा किया, लेकिन अपने पत्नी और अपने बेटी को कोई बचा नहीं पाया। अगर इतना धर्मी व्यक्ति होता, इतना धर्म प्रचारक होता, तो अपनी पत्नी को बचाता। खुदा क्यों नहीं? अगर इनका खुदा सच्चा है तो उसकी पत्नी को क्यों नहीं बचाया? उनकी बेटी को क्यों नहीं बचाया? किसकी बातें सुने, किसकी ना बातें सुने?
नबी का जीवन टूट गया था, नबी का जीवन टूट गया। क्या करूं ना करूं, बल्कि सेवकाई ना करूं, मेरी कौन सुनेंगे। अब एक रात की बात है, समझे आप लोग, अपने कमरे में गया। हमेशा नबी शिकार करता था, उनके पास बंदूक था, समझे ना। बंदूक में गोली डालने के बाद उसने अपने आप को आत्महत्या करने के लिए गोली अपने आप को चलाने के लिए बटन दबाया, बटन दबी नहीं, फिर तोड़ा, खोला, फिर उसको ठीक किया, अगर ये फंस गई होगी बोल करके, और उसको ठीक किया, फिर से डाला, फिर बटन दबाया, बटन नहीं दबा रहा है, काम ही नहीं कर रहा बटन, समझे ना। कई बार कोशिश किया, उसके बाद में बंदूक को छोड़ दिया। क्यों खुदा बाप ने उस गोली को चलने नहीं दिया? क्योंकि उनके साथ वचन की रक्षा है, पवित्र आत्मा की रक्षा है, खुदा के सातों दूतों की 12 वहां पे मौजूद है। तो अपने आप को क्या मार सकेगा? क्योंकि उसके लिए एक बड़ी सेवकाई रखा है। खुदा का धन्यवाद, आमीन। समझिए आप लोग, हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए कितनी बार मौत की छाया आया होगा, समझे ना, चाहे टीबी के रूप में, कैंसर के रूप में, लकवा के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, कई बार वो काला बादल आया होगा, समझे ना, मौत की बादल आया होगा। लेकिन हमने क्यों नहीं मारे? उसके पास एक योजना था कि ये मेरी बेटी है, एक दिन आएगा, ये मेरा बेटा है, एक दिन आएगा, यीशु के नाम में बपतिस्मा लेगा और उस राज्य में प्रवेश करेगा। उसने योजना बना कर रखा। बहुत से लोग हमारी एंड टाइम मीटिंग की अटेंड किए, समझे ना, उनकी मौत आने वाला था, लेकिन इससे पहले खुदा बाप ने मीटिंग तक लोगों को लेकर के आया। लोग अपने दोनों कानों से वचन को सुने, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, उसके बाद में मर गए। मौत आने वाला है, यीशु मसीह जान रहा है। इसकी रक्षा वहां पे अगर इन टाइम लोगों के बीच में जाएगा, उनके साथ अगर सम्मिलित हो जाएगा, उनके अनुसार जीवन बिताना शुरू करेगा, उनकी गवाही को विश्वास करेगा, मैं इनके लिए जीवन दूंगा। मौत से बचाने के लिए शरण स्थान में लेके जाता है खुदा बाप, लेकिन उन्होंने शरण स्थान को ही ये शरण स्थान बोल करके नहीं समझे, तो बचेंगे कैसे? समझे ना। आज सुबह सुबह कुछ भाइयों से मैं बोल रहा था, शरण स्थान के बारे में बातचीत कर रहा था। ये भी एक क्या चीज है? शरण स्थान। आमीन। विश्वास करो तो शरण स्थान है, विश्वास ना करो, मैं कहूंगा जो विश्वास नहीं करेंगे ना, उन्हीं को बोला जाता है ढोंगी विश्वासी, बनावटी विश्वासी। असली विश्वासी होता है वो बाइबल का हर एक वचन को मान लेता है कि मैं विश्वास करता हूं कि ये असली वचन है, और विश्वास नहीं किया वो बनावटी है, विश्वास नहीं किया वो ढोंगी है। लेकिन असली विश्वासी कभी भी इधर उधर नहीं आते ताकते हैं, समझे ना। एक दिन क्या हुआ, हो सकता है उस समय राजमुनि की विवाह तो नहीं हुई थी, अगर जानती होगी। एक अच्छा खास किस्म की मीटिंग चल रहा था गिरजाघर में। इन टाइम ऐसे की गिरजाघर नहीं है, वो सीनाई का गिरजाघर रहा। पूरी गिरजाघर में से लोग खचाखच भरे हुए हैं, समझे ना। और एक पास्टर की उसकी पत्नी उस गिरजा में आई हुई है, और मैं कुछ वचनों की मैं प्रचार कर रहा हूं, उसने बीच में खड़ा हो गई, समझे ना, और बोली, काका ब्रदर, हम लोग भारतीय नारी हैं। क्या बोली? भारतीय नारी हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं बोला, बहुत सिस्टर आपने बहुत अच्छा बोली, मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि आप विदेशी महिला है, तो भारतीय महिला है। मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि तुम विदेशी महिला हो, कि विदेशी स्त्रियां हैं, भारतीय हो और भारतीय परंपरा के अनुसार कर सकते हो। कौन मना कर रहा है? समझे ना। इसका मतलब हम भारतीय नारी हैं इसलिए हम चूड़ियां पहन सकते हैं, भारतीय नारी हैं हम बिंदिया लगा सकते हैं, भारतीय नारी हैं पैरी पहन सकते हैं सोने की चांदी की, हमारी मर्जी है। मैंने बोला, ये जो आप बोल रही है क्या ये बाइबल की वचन है? मैं जो यहां पे खड़ा हूं तो मैं वचन बोल रहा हूं मैं, लेकिन क्या तू जो बोल रही है ये बाइबल की वचन है क्या? थोड़ी देर के बाद मैंने पन्ना पलटाया धीरे से, समझे ना, और पुराने नियम और नए नियम को मैंने बोला, इन वचनों को पढ़िए, क्या चीज इसमें क्या लिखा है इसमें, समझे ना। मैं क्या बोलूं, मैं
तो भारतीय नारी के साथ वचनों को पढ़िएगा, तब लोग खोल खोल करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे? वो जो बोल रही थी उनकी ऊपर वचन उनकी बुलती को काट रही है, समझे ना? लोगों के बीच में ना सिर झुका करके ना तो बैठ पा रही है, ना निकल के भाग पा रही है, समझे ना? जब उनको वचन दिखा दिया, उसकी सिर झुक गई। सोच रही सो कि मैं पास्टर की पत्नी हूं, मैं पास्टरिन हूं, तो मेरे पास ज्ञान है, लेकिन ये नहीं जान रही है कि ये पास्टर की बापों की बाप खड़े हैं। आमीन। टाइम मैसेज वाले ऐसे नहीं है, समझे ना? कभी किसी को दगा नहीं देते, कभी किसी को धोखा नहीं देते। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। मैं बोला आप बताइए तुम भारतीय नारी हैं, ये एक बैल क्या जवाब दे रही है? उस बैठ भी नहीं पा रही है, सिर झुक गया सो झुक गया। आज तक चेहरा उठा करके कहीं भी मिलती है ना, चेहरा उठा कर देख सकती है, रास्ता बदल देती है, समझे आप लोग? विश्वासी थोड़ी है वो, बिगड़े हुए लोग हैं। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। मैं तो सीधे कहता हूं भाइयों, मानना है तो मानो, ना माने तो मत मानो। आपको सही लगता है मानो, सही नहीं लगता है छोड़ दो, कौन जबरदस्ती कर रहा है? लेकिन अगर मेरे को कहोगे ना गोली भी दाग दो, मैं इस मैसेज से हट नहीं सकता मैं, क्योंकि यही तो मेरा जिंदगी है, मैं यही तो जी रहा हूं और यही मुझे लेके जाएगा। तो मैं लोगों की सुनूं या मैं इसकी सुनूं, यही एक मेरी फैसला है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, रोमन कैथोलिक में मेरी पैदा हुआ, लूथरन में मैंने बढ़ा, मैं रोमन कैथोलिक की शिक्षा जानता हूं, लूथरन की शिक्षा जानता हूं, पेंतीकोस्टल की मैंने सेवकाई का, पेंतीकोस्टल के हर नियम जानता हूं, समझे ना? कई नहीं समझता, इसमें मैं सेवकाई नहीं किया हूं, मैं सारी कंडीशन जानता हूं, कहाँ की क्या चीज, कहाँ की क्या चीज है। मैं इसलिए मैं कहता हूँ मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं किसी की बेवकूफ बनाने से मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैं मसीह बन चुका हूँ, मैं खुदा का हो चुका हूँ। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। इसलिए मेरे भगवान, आप बुद्धिमनी कुंवारी हैं तो आप मूर्ख क्यों बनेंगे? मूर्खों के साथ आप क्या बर्बाद होने के लिए, बाहर में भटकने के लिए, तेल लेने के लिए चले गए? असली बुद्धिमानी क्या बोले? ये बांटने वाला चीज, बांटने वाला चीज बोलो क्या बोल रहे हैं? संगे संगे बरकत नाम स्वागत नाम गसके है ना, स्वागत नंबर इंद्रनर बेचनर, इंद्रनर बेचनर आर करसंद्रर करसन इंद्रनर सहनु कादर न और एरदर कुकुन कुमुक बिलिन कुमुकानर लाइन बार कानर। तो इनने 5 कुंवारियर ई लाइन निकालो, 5 कुंवारी ई लाइन निकालो और बिलिन कुमर की साथ ही साथ इंद्रनर बेचना भी रीर गच के और दुल्हा सिंद्रनोस मजीनु को आसीन स्वागत नंते नंते बेंजड़पा मंखनरी, इस मंखनरी बेंजड़पा मंखनरी। तो जब बिंजा जोखा सी बरना लेट मन जा आधा रात मन जा करा, लिखी बाइबल में आधी रात हो गए, तब इनको क्या लगा? नींद लगा, नींद आना शुरू हुआ, ऊँगते ऊँगते क्या हो गए? सो गए। अगर इनने मीटिंग मानते रहो, रोज दिन 12 बजे 2 बजे, रोज दिन 12 बजे 2 बजे, बोले उनते मोखतों थे टाइम मन को, बोले क्या रोज ताब उस निधा खंदरा और रुखो। तो अन्य में आधी जो है कि बिंजा पहनो नलना बेचना इंदर नन्ना यही बाबा की आदमी समय बेच समय नियम अल्लाह का दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सो जाएंगे, है दिन बात मान लिया है ना। जबरदस्ती टाइम खराब नन्ना खेलता रिजरन खुदी बाइबल बात करी रस्मों, दुनिया का रस्म है वो, दुनिया का रस्म रसचर के रहा समझा अदर ना। खंदरर के जमर जब खंदरर के आज का ख्याल दस की लेट नाल संदक नाल दस, क्योंकि जम्मारिन हो आके काला की मल्ला भरना है, एन केवल बुद्धिमान कुआरिन हो आगे बर अलदा नहीं, मूर्ख काला हो आगे मल्ला भरना। आर जो इसुम डाल्स का आचार कलसानु बिली लगा बागज के आज हाल दस की बुद्धिमान गुसन कर एक्स्ट्रा और मूर्खर गुसन मल्ला, समझ में आ रही है ना? बुद्धिमान के पास एक्स्ट्रा है, मूर्खों के पास नहीं है, समझे ना?
इसलिए दुल्हन केवल यही की बात थोड़ी बोलती है। कभी नबी की मैसेज में चले जाते, कभी 7 कलीसिया में घुस जाती है, तो कभी मोहर के पुस्तक में घुस जाती है, या कभी कहना चाहिए अलौकिक पुस्तक में घुस जाती है, तो कभी नबी के 1180 मैसेज में किसी में घुस जाती है, और लोग बोलते हैं केवल बाइबिल की। और कभी तो कहना चाहिए बादल में पुस्तक लेकर के आया, वो बाइबिल थोड़ी है। बाइबिल के अलावा बाइबिल तो पृथ्वी में थी। जब 28 फरवरी 1963 को जब प्रभु यीशु मसीह एरजना पहाड़ के ऊपर आया, उस समय भी बाइबिल थी, लेकिन बाइबिल लोगों के हाथों में थी, पृथ्वी में थी। लेकिन वो कौन सा पुस्तक है जो बादल में दाहिने हाथ मिली हुई आया, जो कि प्रकाश करके 10 में लिखी गई है? आमीन। समझे ना, वो कौन सा पुस्तक है? लेकिन दुल्हन उस पुस्तक को खाई जो 28 फरवरी 1963 को आया है। समझे ना, उसको खाई है दुल्हन। तो लोग इससे बात करेंगे तो दुल्हन उससे बात करेगी। समझे ना, इसे तो दुल्हन को हरा नहीं सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। क्योंकि वो अदृश्य पुस्तक है, इसलिए उनके हाथ में अदृश्य बन गई, लेकिन आज वो दुल्हन के हाथ में आ चुकी है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। खुदा की महिमा हो। इसलिए मेरे बहन, आप अपने विश्वास को कभी खोइए मत, अपने विश्वास में अटल बने रहिए। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है कोई धर्मी थे, लेकिन मैं कहूंगा कि सबके सब तो धर्मी नहीं थे। कोई भाभान धर्मी थे होंगे, लेकिन सबके सब धर्मी नहीं थे, पापी थे। मैं कहता हूं कि मैं तो पापी था। समझ में आ रही नहीं आ रही है? लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, पापों की क्षमा का, मेरी पाप क्षमा हो गई। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे कोई पापी साबित नहीं कर सकते हैं। समझे ना, जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, पहले जिंदगी को छोड़ दीजिएगा, जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, समझे ना, अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी हूं। यीशु मसीह में एक पवित्र हूं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, क्योंकि मैं वो पवित्र जीवन जीना प्रभु में सीखा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आप देखिए, पापों की क्षमा के लिए आप, कोई लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझ पापी पे दया कर। इसका मतलब अभी पाप क्षमा नहीं हुआ है। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से पहले पापी थे। उस समय बोलते थे कि प्रभु मुझ पापी पे दया कर, ताकि मैं भी जीवन को मैं पा सकूं। लेकिन अभी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र बनने के बाद भी अगर कोई विश्वासी बोल रहा है कि मुझ पापी पे दया कर, वो वास्तव में पापी है, अभी भी पाप करना नहीं छोड़ा है। किसका बपतिस्मा लिया? तो लोगों की पाप अभी तक क्षमा नहीं हुई है, वो पापी हैं, तो किसका बपतिस्मा लिया? आप अपने आप को पापी अभी कह नहीं सकते। अगर आप पापी अपने आप को पापी कहलाते हैं तो वास्तव में पापी हैं। लेकिन मैं तो पापी नहीं हूं अभी, यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण। क्योंकि बाइबल में लिखी गई है, तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए, क्या के लिए? क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। चाहे पहले जीवन में कितनी पाप किए, लेकिन उसी पाप की क्षमा के लिए तो हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए। हमारी पाप क्या हो गई? क्षमा हो गई। तो जब पाप क्षमा हो गई है, तो हम शुद्ध पवित्र बन गए। लेकिन अगर फिर भी अगर बोल रहा है कोई बपतिस्मा लेने के मैं पापी, वो वास्तव में पापी कर रहा है, पापी जीवन जी रहे हैं, उसकी पाप क्षमा नहीं हुआ है, और वही उसको टांग पकड़ के खींच के आग की झील में डालेगा। तो अब आप अपने आप को आप लोग पापी नहीं कर सकते। यीशु मसीह जब पापी नहीं बोल रहे आपको, तो फिर अपने आप में क्यों पापी कर रहे? तो आप खुद जान रहे होंगे कि मैं पापी हूं, अब मैं पाप कर रहा हूं, मैं बुराई कर रहा हूं। समझ में आ रही नहीं आ रही है? खुदा का धन्यवाद हो। आप एक पवित्र प्रजा है। खुदा के लोग पवित्र प्रजा होते हैं, है ना। हो सकता है कोई चोरी करते होंगे, आखिर तो भाई याद भरी होना टमाटर मल्ला मेरे पानो नेकन बाजार तैयो अरे पूरी बटकी में ना 5 किलो इतना कौन कर डाले चकोन तो अंदर आखिर डाल। इसका मतलब पाप अभी भी गया नहीं, समझे ना, पाप नहीं गया।
खुदा का धन्यवाद। और अड्डा ये मात्र बहुत ज्यादा अलू दिनर व्यापारी और आलू रखना आधी खोखा रही आलू पेशा करना तो एका मालिक सुसान आलू मल्ला मानो आरु बगी पीसुर गुसन आलू आलू इन्ने मतलब पीसु वाला आलू उन बेद्दा बेद्दा खुपना चाहिए तुम तो इधर बन जा किंती आलू बेद्दा करा आलू मल हक करा लेकिन कुछ कुछ बहिना इन्ने राचा कि मल्ला कहता नु खुदला खुदला कुछ कमा अब बर्चस का नीरस किया खुदलाच का अब किल्लारस मालिक ये मल्ला नींद रखी कर आज बार नींद रखी कर मलाय मल्ला रख आबारी मार और तो बहान ही कोच्छा छटका रखे आलू जो है कि नीनी भी रहती ना आलू जब अनर नीनी भी रहती किबिर मुक्तु है ना बदनाम ननु नीनी भी रहती एमहा करी न थनी हम के बारा तो यहाँ भाई बहन रो मसीह सुनु बरार की नमागे लालस नन्ना मल्ला अगर नाम बेद्दा के रकादा किस्मत नु खखरा करा अनुग्रह मंजा करना मगे इसके अच्छी बात मल खखरा अन्नु लमा के लालच नन्ना मल्ला सीबा मल खार न मसीह आला और मसीह आला रे प्रभु तंगाला कभी सीबा खारा मच आस बचन बास का दास जंगल के जवान सिंह भूखा रह जाएगा मतलब जंगल था लकड़ा कीड़ा उकालो लेकिन मैं अपने खोजियों को किसी भली वस्तु की मैं भूखा रहने नहीं दूंगा बास का किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा प्रभु से आलर ना कभी मतलब कीड़ा मत साधना बिना खाली पेट प्रभु से आलर कभी मत खान करना समझा अलग ना कहीं से आज 2 टाइम का मंडी जुगाड़ नानो सास लेकिन नाम काम बुता दिन मंगाना अल्लाह से कुद्दत हो लपू अल्लाह से भले का नाम है खर्रम कीड़ा थी चीकू समझा अलग धर्मेश नमा का स्केल खड्डे का चिचका दस मेहनत ना स्केल ताकत चिचका दस ना बीमार नु मल्ला का हरार ना ने का खला दिन को थले जरूर न, मतलब 2 टाइम था ओना के स्केल खाखर हो एक आ मुर्बसी नु कामना ना के कहो मेहनत से ताकत री कामना नो ना बनी मत उसका लेकिन बनी ना को ना में लज्जे लगो ना मगे इस खोरी कुद्दस गली कुद्दस सूट बूट नु कुद्दस इसने तो झिलगी कुड्डी जड्ड करा चढ़ अलग दस इन्ने बाना थी बछड़ा के स्केल आला काम जुक्की नन्ना तो आउ चड्डे जमन मसीह आला जम्मानु तैयारी रहना चाहिए पवित्र आत्मा हक्कू आला इंदर चीज नु कमी बनना मत चाहिए समझा अदर ना उनका पद्दा ने प्रचार ना कर लिखन इन भांदा मल्ला भांदरा जो घटना सही घट रहा इन आ घटना तिंगा बनी ठीक है ना उनका पद्दा नु काला लिखन तो उधर केर कान खोले आ पद्दा नु उनका कुके रचा आज के पाही बनने वाला रचा आ पाही जो काने वाला रचा आर वो मतलब एक है जाने पहचाने वाला रचा तो केरकान तहंती जब इन उपकरण ओका पार्षद ओका बांचर उपकरण था अम्मू चाहे अखदार आगे चीन रिमित गोंटा प्रेम ही के बाद ठीक है ना उसके बाद नो आर मजाक उसे कथा करना था पास्टर उन्हें कथा नाराज गमल मने ये बात कर कि निकले नहीं मैं कथा थी नाराज राजा ने खोले आ कुकी के स्केल निहे हित तालर बरने वाला रहना हनिम तेंगल दा खुद के अंबोर बार आदन के सोले ठीक रो गनी ये बात इधर मन सके खुद ही खा खेड कर दिखा पुटर कुडुक तिम कसना करना कुडखा ने बा कुडुक कसना करवा ये न बादानी इदिने न मुंदर न यदाने है ना नल काली और अमुंदरी और तेतरो दन होता खेखा मारा सोदाने और अंतिम में ढेसबो दाने अपने कटिक ना बोले एक घड़ी चुप मन से ने खंखाड़ा मतलब जवान कुपी के और इनका कभी ही मतलब कंकुम ने यरदान दिन अमुंदर ने यरदान जम्मा कुछ ने यरदान काना बरना एक दान यरदान गिरजा बिनती काना यरदान एक घर चुप मंच करके था इंद्रा को होने बात एन माल समझार कर बागन ना
ಏನ್ ಮಲ್ समझार नहीं मिल रहा विद्यालय दिगा पुड्डा मतलब मालगढ़ खींचेंगी खेखान हो मतलब बढ़िया कुम्मी की तरी का मतलब दिगा पुड्डा खेखा कर दी वाले अलखार की वानर होने बात मंदी मास्टर वानर एम ना होदी गने बाजार हाथी मन कादम जम्मा बहिनार आर कपड़ा चाजोरना होली ईद आर चाजन भुलकर और रे खोखा तते कालर की कपड़ा मत तंगा बेग धरा की झोला धरे कगरे करारो कल अगर ब्लाउज खरीदनारी होले आज ब्लाउजन खस की छी आउ चड्डी बना चाहिए कई बार ईद किबिर मुक्किरी कई बार हनंज की तो आधी गने रोना होले एमा के कथा नहीं ना पड़ारी खान दे बाल की मेरी खिक्का खड़ी दिखा पूछ दे ठीक नहीं ना देर बास का नानी चीजन मा लेरनार खोखा अलर का मिसरा खोखा सुधारनार का ना जो होनारे दिन मुनी मना चिया है ना ठीक है अब बिंजरा केरा इंदर मन जा केरा बिंजरा केरा ठीक है ना अब केरा ससुराल तो हो सके आंगनबाड़ी नो अधिक सही का मन जा केरा इंदर मन जा केरा तो सही का मन जा केरा तो सही काल रखे खन जो कुछ भी रही ठीक नहीं तो आज अय्यत है दे चीजें खसकाने की कोशिश ना लगी उनका खोरी तो सियान साला आज बलिलू कर है ना तो आज एक वहां मोटरा हो चात उनका कींदा ही भूसत डाल सकते है ना तो वह आस गेच्छा एरिया सास की होत इंदे जाता हो आर के कुसन हेबड़ा लगी कींदा भूचन है ना अत्रा इन हेबड़ो दंगाला लेकिन आज बढ़िया तरीके से खुश रहा लगी अच्छा फिर कितनी बिची आते हैं काम ना किसी बोला आसी जी अमल सहर चाचा और आस केरास आ कींदा भूषण ये लगे इसके बोले गहिया मतलब कठियार की नुटकिरी कवा बजा दे उतर छपत हो पता नहीं तब हर बाचार की नाम से आना तिदगी काम लगा बात करता और जब हद्दारी सेवा खतरी गजके जो कुछ भी बना लेगी अदिन ई जब इनने ना लेकिन हद्दारी हाथ का लगा लेगी बल्कि दिन इधर ना उतरा चीज तो उनका मसीही परिवार नो मसीही मतलब गिरजन धोखा चीना या गंदगी फैलाना नेखा जीवन इन बहनों को लबाना भाई नो हो कभी भी ऐसा किसी प्रकार की मन न मन चाहिए समझा अंदर ना बाइबल नो लिखिर इब्रानी 5:13 या 13:5 पढ़ा तो 5 अध्याय 13 वचन लिखित की या 13 या 5 लिखित की 13 अध्याय 5 पद पढ़ा इब्रानी 13 अध्याय 5 पद पढ़िए कोई भी पढ़िए तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। क्या लिखा है तुम्हारा स्वभाव क्या होना चाहिए लोभ रहित लोभ रहित होना चाहिए इसका मतलब लोभ करने वाला नहीं समझे ना लोभ करने वाला नहीं तुम्हारा स्वभाव लोभ करने वाला नहीं लोभ नहीं करने वाला होना चाहिए आमीन रहित का मतलब है नहीं लोभ करने वाला नहीं समझे ना आगे पढ़ी भाई साहब और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। क्या लिखा है और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो आगे क्या लिखा है क्योंकि उसने आप ही कहा है हाँ मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। कभी कभी इंद्रामणि आज इन्ने कपड़ा उतदस्त कुंदुदस्त ले एन है आज इन्ने कोई जब एन तो कभी भी नेखानु शिवम के खारा अम के तरसारा प्रभु निमय खानो आशीष जो निमय छब से निम खेंद के मोह के कूड़ के छम पर नन्नर ही नेरर की नकल लाने की कोशिश हमके ना मसी उजनानु इन्ने लूभी मन बनना चाहिए समझा अंदर ना
खुदा का धन्यवाद हो और उसके स्तुति की तारीफ हो। ऐसे ऐसे वचन आप लोगों की हृदय पे होनी चाहिए ताकि आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर सकेंगे, भरोसा रख सकेंगे। आइए थोड़ा सा लौट के आते हैं उसी यशायाह नबी की पुस्तक में, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा क्योंकि ठंडा भी काफी है, ज्यादा समय तक हम बैठ नहीं सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर के दूर हो गए। पराये बनकर के, प्रभु यीशु मसीह से पराये मत बनिए। मेरा पराये बन जाइएगा एक बात के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पराये मत बनिए। मेरे भगवान, मुझे छोड़ दीजिए वो चलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़िएगा। और मैं भी कहूंगा, मैं हो सकता है आप लोगों को मैं भूल सकता हूँ, आप लोगों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। समझिए आप लोग? यही विश्वास आप लोगों की होनी चाहिए। खुदा का धन्यवाद। आमीन। आगे देखिए, लिखा हुआ है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा हुआ है। आगे लिखा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। इसका मतलब कुक्कुद खड्डे गुटी ऐसा नहूं, बढ़िया बिगर बीमार ही अड्डा मल्ला, जम्मा अड्डा बीमार बीमार निंदिया करा, सोच नो बीमार, मिन्ना नु बीमार, एरना नु बीमार, हौड़ी मन्ना नु बीमार, उन्ना मुखना नु बीमार, व्यवहार नु बीमार, एका बारी खेबदा नु जालेगी, एका बारी खान नु जालेगी, एका बारी कुक्कू नु जाली, एका बारी कहना चाहिए खेखा नु जाले, एका बारी खड्डे नु जाले, एका बारी कर्मा नु जाले, एका बारी छाती नु जालेगी, है ना। सिर से पांव तक लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पांव से सिर तक कहीं भी आरोग्य नहीं, ऐसा नहीं बढ़िया जगह मल्ला, जम्मा अड्डा, कहीं बीपी तो कभी शुगर तो कभी ये तो कभी वो, परेशान है लोग। क्या है? परेशान। यह खुदा को ना समझने के कारण। यह खुदा भला चंगा है, यह खुदा कभी बीमार नहीं होता है। अगर आप यह खुदा के बच्चे हैं तो आप चंगा रहें, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी क्या होता है? जीत होता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। आमीन। कहीं आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। घाव, फोड़ा, पंजका आदि ने कहा था चिपार के अयता खराब चीज उथु उमलकर अय्या एक अमरतर मलहम ही उमलकर नहीं हो मलहम, लेकिन खुदा बाप से धन्यवाद चिदन कास जम्मा पाप की फोड़ा फुंसीन आज तेकचास आज चिपचास आज मलहम लगावाचास और सुदृढ़ पाक नंजस आज हम उसकी आराधना वर्षिप कर पा रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। हालेलुया। खुदा एक वचन फिर यहाँ का मैं बोल करके मैं दूसरी जगह जाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खुदा का धन्यवाद हो। इसकी 9 वचन दिखेगा, लिखा हुआ है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। अब ये यशायाह कहां लेके जा रहा है? उत्पत्ति की पुस्तक में। कहां लेके जा रहा है? उत्पत्ति की पुस्तक में ले जा रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक में आप लोग देखते हैं सदोम शहर को देखते हैं, अमोरा शहर को देखते हैं। समझे ना? क्योंकि ये सदोम शहर, अमोरा शहर इतनी बिगड़ गई, समझे ना, क्षमा करने लायक ही नहीं, बचाने लायक ही नहीं। समझे ना? आज अगर कोई इंसान अगर सदोम अमोरा की स्थिति बन जाते हैं, खुदा बाप उन्हें क्षमा नहीं करता है। बचने का देखिए, बाइबल में लिखा गया है, एक पाप ऐसा भी है जिसका मृत्यु नहीं। समझे ना? लेकिन लिखा है एक पाप ऐसा भी है जिसका मृत्यु है। अगर जो शहर में ऐसा पाप हुआ जिसका मृत्यु है, तो क्या वो शहर बचेगा?
किसी इंसान में ऐसा पाप हुआ जिसका मृत्यु है, क्या वो व्यक्ति बच सकता है? क्या मरेगा ही मरेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी पाप है जिसका मृत्यु नहीं। आदमी आलर उपलार नर कानर, अरे इंद्रिय में बानर कुछ गमल मनी। बाइबल बताया है पाप का मजदूरी मृत्यु है। अगर पाप क्षमा नहीं हुआ, पाप क्षमा करने वाला अगर पाप क्षमा नहीं किया, तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। खुदा का धन्यवाद हो। इसीलिए मेरे भगवान, आज इस अंत की घड़ी में हमारे पास अल्फा युग का संदेश नहीं, हम अल्फा युग की विश्वासी नहीं हैं। ध्यान से सुनिए, आमेन। हम लोग ओमेगा युग के विश्वासी हैं। हमारे पास ओमेगा युग का संदेश है और हम ओमेगा युग में रह रहे हैं, और यही युग जो है दुल्हन का युग है। खुदा का धन्यवाद, आमेन। खुदा की उसकी तारीफ हो, हालेलुया। अगर हम ओमेगा युग में हैं तो हमारे पास आज ओमेगा युग का संदेश होना चाहिए, और इसी ओमेगा युग में ही आज दुल्हन का युग आया है। नबी के जाने के बाद खुदा बाप हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक युग लाया। यीशु मसीह के जाने के बाद 7 कलीसिया काल का युग आया। कितने 7 कलीसिया काल का युग आया। आप लोग देखते हैं, यहां पे कहना चाहिए, लिखा नहीं गया है, यहां पे लिखा गया है, ये जो कहना चाहिए सिद्ध मनुष्य का डील डाउट, ठीक है ना, एक सिद्ध मनुष्य का डील डाउट, इसमें लिखा हुआ है इफिसुस, स्मुरना, पिरगमोन, थुआथिरा, सरदीस, फिलदिपिया और लौदीकिया। अगर आप बाइबल में देखना चाहोगे तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसकी 11 वचन में लिखी गई है। समझे ना, ये 7 युग था। कितना? 7 युग। इसको बोलते हैं चर्च एज, 7 कलीसिया काल। यहाँ पे उसकी चार्ट नहीं है, किसी दिन हो जाएगा। खुदा का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के स्वर्गवाहन के बाद 7 युग आया। इफिसुस, स्मुरना, पिरगमोन, थुआतिरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। उसके बाद 7 कलीसिया काल युग खत्म हो गया। 7 कलीसिया युग खत्म। फिर भी तो लोग आज कलीसिया बना रहे हैं, कलीसिया बना रहे हैं, और कलीसिया युग खत्म ही हो गया। कलीसिया युग खत्म हो गया, नहीं है कलीसिया युग। फिर भी लोग कलीसिया बना रहे, कलीसिया बना रहे, तो किसके लिए बना रहे हैं? कलीसिया युग तो खत्म हो गया। जब कलीसिया काल खत्म हुआ, कलीसिया का युग खत्म हुआ, अब दुल्हन का युग आया है। किसका युग आया है? दुल्हन का युग। ये कलीसिया नहीं है, ये दुल्हन है। ये आप कौन है? दुल्हन है, ये ब्राइड है। आप लोग समझिए, आप लोग आज सेवकाई आपके हाथ में है, विश्वास आपके हाथ में है। अगर आप किसी को बचाना चाहोगे, वो भाई बहन बच जाएंगे। अगर आप किसी भाई बहन को बचाना नहीं चाहोगे, समझे ना, वो सिर पटक पटक करके फोड़ डालेगा, उसके लिए कोई बचाव नहीं है। क्योंकि पतरस के हाथ में चाबी है, स्वर्ग पृथ्वी को। अगर पृथ्वी बंद करेगा वो स्वर्ग में बंद हो जाएगा, और स्वर्ग बंद करेगा वो पृथ्वी बंद हो जाएगी। यहाँ खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, यहाँ बंद करेगा वो स्वर्ग में बंद होगा। समझे ना। उसी प्रकार आज दुल्हन के हाथ में वो जिंदगी है, किसी को बचा सक। दुल्हन किसी को क्षमा करेगी, उसको उसके लिए क्षमा मिलेगा। अगर दुल्हन किसी को क्षमा नहीं करेगी, उसके लिए क्षमा भी नहीं मिलेगा। दुल्हन बोलेगी किसी को चलो तुम मेरे साथ, वो जाएगा उनके साथ, और दुल्हन बोलेगा तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगे, वो नहीं जा पाएंगे। इसी चीजों को आज आप लोगों को समझना है। खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे लिए कितनी पावर प्रभु ने दिया है, कितनी आशीष प्रभु हमारे लिए दिया है। खुदा का धन्यवाद हो, और उस किस्तों की तारीफ हो। आमेन, हालेलुया। आगे चलते हैं, विलंब ना करते हुए मैं सीधे आप लोगों को कहना चाहिए बताने के लिए तो प्रभु भोज के संदेश भी मेरे पास बहुत है, लेकिन समय को देखते हुए हम ठंडा का समय भी है, इसलिए मैं थोड़ी सी और बातें करके मैं बंद करूंगा। खुदा का धन्यवाद। तो कहना चाहिए प्रभु भोज लेने के बाद सिर 32वां लेने के बाद उनके सिर पे हाथ रखा जाता है। हाथ रखने के बाद वो लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं। यहाँ पे बियारी मेज तैयार किया गया है। यहाँ पे
कहना चाहिए दाखरस रखा गया है, यहाँ पे रोटी रखा गया है। और ये यीशु मसीह की मांस नहीं है, यीशु मसीह की लहू नहीं है, ये यहाँ पे दाखरस है और रोटी है। लेकिन ये रोटी यीशु मसीह की मांस को दर्शाती है और ये दाखरस जो है वो यीशु मसीह की लहू को दर्शाती है। समझे ना, यीशु मसीह की मांस नहीं है ये। यीशु मसीह की मांस तो ये है वचन, यीशु मसीह के लहू तो है वचन। आमीन। इसलिए लूथर, पौलुस, इर्नियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, समझे ना, 5वां नंबर में है। यही लूथर रोमन कैथोलिक गिरजा को फाड़ा। वो रोमन कैथोलिक विश्वासी था लूथर, रोमन कैथोलिक का गिरजा का था, हम लोग भी थे, समझे ना। और इसने ये जो प्रभु भोज दे रहे थे, ये यीशु मसीह की मांस का प्रतीक है, यीशु मसीह की लहू की प्रतीक है, पर ये यीशु मसीह का मांस नहीं है, यीशु मसीह की लहू नहीं है। तब ये प्रभु भोज को इसने क्या कर दिया, फेंक दिया। क्या कर दिया, फेंक दिया। कौन बोल रहा है यीशु मसीह की मांस, कौन बोल रहा है यीशु मसीह की लहू? ये तो रोटी है, दाखरस है, फेंक दिया। दूसरी बात, उन्होंने पाप क्षमा की पत्रिका बांट रहे थे। क्या बांट रहे थे? पाप क्षमा की पत्रिका। इस पाप क्षमा की पत्रिका को अगर किसी को लेंगे उनकी पाप क्षमा हो जाएगा। लूथर ने देखा अगर इस पत्रिका को अगर लेने से पाप क्षमा हो जाती है तो ये बाइबिल को गाड़ दो मिट्टी में खोद करके। क्या उसमें पावर है उस पत्रिका में? तब लूथर ने उनकी विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। रोमन कैथोलिक का क्या किया? विरोध किया। और रोमन कैथोलिक को छोड़कर किसी ने क्या हो गया? आउट हो गया, निकल गया। अब ये प्रचार करना शुरू किया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। समझे ना, प्रचार करना शुरू किया। और बहुत लोग भाई पौलुस को देख, भाई लूथर को देख करके रोमन कैथोलिक गिरजा को छोड़ करके निकल आए। अब इनका अलग ग्रुप बन गया। समझे ना, पौलुस का कहना चाहिए, इर्नियस का अलग बन गया, मार्टिन का अलग बन गया, कोलंबा का अलग बन गया, वीसली का अलग बन गया। समझे ना। और भाई बर्नहम की सेवकाई में आज हम लोग हैं। खुदा का धन्यवाद। आमीन। तो ये 7 कलीसिया काल में 7 दूत आए। ये लोग मनुष्य हैं, मनुष्य नहीं, ये लोग स्वर्गदूत हैं लोग, पर मनुष्य की देह में आया। जैसे कि खुदा यीशु बन करके आया, वचन देधारी। वचन देधारी कौन है? यीशु मसीह। तो जब यीशु मसीह वचन देधारी है तो आप दुल्हन कौन है? दुल्हन भी वचन देधारी है। अगर आप लोग वचन देधारी नहीं है तो आप दुल्हन हो ही नहीं सकते। समझे ना। जब यीशु मसीह वचन देधारी है तो दुल्हन को भी वचन देधारी होना चाहिए। अगर वचन देधारी नहीं, वो दुल्हन है ही नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। तो ये 7 कलीसिया काल युग। पहला कलीसिया काल युग यहाँ पे लिखा हुआ दिखे 53 ईडी से, सन 53 ईडी से शुरू हुआ, सन 170 ईडी में जा करके खत्म हो गया। इफिसुस काल, इफिसुस कलीसिया काल सन 53 ईडी से लेकर के 170 ईडी तक चला, उसके बाद में खत्म हो गया। ये पहला कलीसिया काल था। कौन? इफिसुस। ठीक है। उसके बाद में 170 ईडी से लेकर के सन 312 ईडी तक, समझे ना, सन 170 ईडी से सन 312 ईडी तक स्मुरना का कलीसिया काल का युग चला। समझे ना। वहां पे है, अलग से चार्ट नहीं है, लेकिन एक सिद्ध मनुष्य का डील डाउ जो वहां पे रखा गया है, मैं उसका दिखा रहा हूं। उसमें क्या है? स्मुरना है दूसरी नंबर में। ठीक है ना। वो कहना चाहिए 170 ईडी से सन 312 ईडी तक चला। उसके बाद में तीसरा आता है स्मुरना के बाद। कौन सा आता है? कौन सा है? स्मुरना पिरगमुन आता है। समझे ना। तो तीसरा पिरगमुन। पिरगमुन कौन आया? मार्टिन आया। कौन आया? मार्टिन कौन है? इसको मनुष्य मत समझिएगा, दूत है ये। इसको बोलते हैं संदेशवाहक दूत। कौन है?
भाई भाई बिलियम बरनम को मनुष्य वचन देधारी है वो। ये कौन है? ये दूत है वो। लोग बोलते हैं भाई बिलियम बरनम वो दूत है वो। समझे ना? अगर परता खेरन बजाब अगस्केल कौर बोले तितरिन घई कमोर बोले परता खेर बजरो परता खेरन धर अगस्केल खेर ही दिम घई बनना चाहिए। आमीन सच समझा लाल ना? तितारिन बजाब अगस्केल तितारी दिम घई बनना चाहिए। पड़किन धर आगे पड़की अम्मो ना कितने बोले पड़की बजाब ना और पड़की घई करना तब पड़की कालर की बजरी खेरन बजाब अगस्केल खेर दिम घई रो तब खेर बजरो। समझा लाल ना? तो अगर दुत्तर अगर आल बनार की माल बरोर होले आलर गने एका से मतलब व्यवहार कमो एका सादर समझो। और ये उड़ने वाले दूत नहीं है, उड़ने वाले स्वर्गदूत अलग हैं। ये दो पांव से चलने वाले दूत हैं जो लोगों के बीच में आकर के लोगों के बीच में सेवा करने वाले दूत हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। उसके बाद में 312 ईडी से कहना चाहिए तीसरा कलीसिया काल जो है पिरगमून वो 300 कहना चाहिए 312 ईडी से 606 ईडी तक चला। उसके बाद में चौथा में कोलंबा आया और कोलंबा पिरगमून के बाद में थुआथीरा है। समझे ना? थुआथीरा तो थुआथीरा में कौन आया? कोलंबा आया। कोलंबा 606 ईडी से लेकर के 1520 ईडी तक चला। उसके बाद में कौन आया? लूथर का टाइम आया है ना। थुआथीरा के बाद में कौन सा है? सरदीस है। कौन सा है? सरदीस है। तो सरदीस युग में कहना चाहिए पांचवा कलीसिया काल का युग है। 1520 ईडी से लेकर 1750 ईडी तक चला। समझे ना? और इस समय घनाघोर अंधकार छाया रहा, पाप की अंधकार छाया रहा। उसके बाद जब कहना चाहिए वो खत्म हुआ, कहना चाहिए सरदीस काल खत्म हुआ, अब आया छठवां। समझे ना? और छठवां में कौन आया? बीसली आया। और वो बीसली वो सातवां कलीसिया छठवां कलीसिया काल आया। उस छठवां कलीसिया काल का जो समय रहा वो 1750 ईडी से लेकर के 1906 ईडी तक चला। समझे ना? उसके बाद में सातवां कलीसिया काल युग का टाइम टेबल जो रहा वो 1906 से लेकर के 1963 तक रहा। 1906 से 1963। जब 1963 में ही आया बादल। समझिए ना? 1963 तक रहा सातवां कलीसिया काल का युग। इसके बाद आठवां कलीसिया काल का युग ये बाइबल पे नहीं है। एक बार पढ़िए 11 वचन, 1 अध्याय 11 वचन, प्रकाश के 1 अध्याय 11 वचन। अगर 8वां है कि 9वां है कि 10वां है, खुदा का धन्यवाद। आप लोग इसको ऐसी फोटो मत समझिए मेरे भाई मेरे बहन, ये फोटो नहीं मैसेज है ये। समझे ना? इसको इसका फोटो का मजा मत लीजिएगा आप लोग। ये मैसेज है बाइबल का, ये वचन है। सब बादल भी वचन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 7 मनुष्य ये भी वचन है, वो आग की खंभा भी वचन है। और ये जो कहना चाहिए यहाँ पे जितने भी बनाए गए हैं ये सिद्ध मनुष्य की डील डॉल ये जो बनाए गए ये सब वचन है। उसके बाद उधर जो आप लोग देख रहे हैं कि 4 चित्र हैं, है ना? सबसे पहले शेर है, उसके बाद में बैल है, उसके बाद मनुष्य है, उसके बाद में उकाब है। समझे ना? ये कौन क्या चीज है? ये बाइबल का वचन है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। पढ़िए कहना चाहिए प्रकाश क्या 1 का 11 वचन पढ़िए। तो जो कुछ तू देखता है हाँ उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। हाँ अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिफिया और लवदीकिया को। कितना पाया आप लोग बाइबल में? कितना पाया? 7। कलीसिया की युग खत्म यहाँ जाकर के 1906 से लेकर के 1963 तक कलीसिया काल युग गया और कलीसिया काल खत्म हो गया। और आज लोग कलीसिया बनाओ, कलीसिया बनाओ, कलीसिया बनाओ, यहाँ कलीसिया वहाँ कलीसिया। ये कलीसिया नहीं है, ये दुल्हन है। ये दुल्हन का एक झुंड है। आमीन। हे दुनिया वाले निकल कर आओ दुल्हन के झुंड में। अगर रिप्शन में जाना है तो बकवास करना छोड़ो। आमीन। क्योंकि प्रकाश क्या अध्यक्ष प्रकाश हो गया 18 अध्याय के 4 वचन में लिखा गया, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। समझे आप लोग? ये निकले हुओं का झुंड है।
कहीं जाके फंसे हुए थे, लेकिन एक आवाज आया, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। तब ये निकले हुओं का झुंड है। आमीन। आमीन। मैं भी किसी में फंसा हुआ था, वहां से मैं निकला, मैं उस निकली हुई झुंड में मैं भी शामिल हूँ। आप लोग भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी विश्व भर में ऐसी झुंड आज पाया जाता है, एक सच्चे दुल्हन का। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। ये बिना वचन की अगुवाई ये झुंड चलती नहीं है। इस झुंड को चलाता है तो एक चरवाहा चलाता है। वो चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसने बोला मैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले आया तो प्राण किसके लिए दिया? अपने भेड़ के लिए दिया। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो और उसकी तारीफ हो। कलीसिया काल खत्म, दुल्हन का काल शुरू। कलीसिया काल युग खत्म, दुल्हन का युग शुरू हो गया। और ये दुल्हन का युग कहां तक जाएगा आप लोग जानते हैं? रेप्चर तक जाएगा। दुल्हन का युग समाप्त होगा, अन्य रेप्चर हो जाएगा। समझे आप लोग? इसलिए हमें देर नहीं करना है, जल्दी तैयारी करना है। खुदा का धन्यवाद हो। आइए प्रभु के संदेश पढ़ते ही मैं सभा को समाप्त करूंगा। बोलने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन पहला कुरिन्थी अध्याय, पहला कुरिन्थी में पहला कुरिन्थी में जाने से पहले यूहन्ना 6 अध्याय में आते हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 और उसकी 51 वचन। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 उसकी 51 वचन पढ़िए। हाँ, यूहन्ना का है ये। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 और उसकी 51 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना 6 के 51 पढ़िए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वो मेरा समझे ना? स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। समझे ना? यीशु मसीह कह रहा है जीवन का रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा जीवित रहेगा। हमारा ये शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी में सड़ सकता है, हमारा हड्डी सड़ सकता है, लेकिन हमारा जीवन कभी मरेगा नहीं। समझे ना? प्रभु के लोग कभी मरते नहीं। ये देह गिर जाएगा, सड़ जाएगा। पकने के बाद में क्या होगा? कोई भी फल पकने तक रहता है पेड़ में, समझे ना? पकने के बाद आप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? गिर जाता है। और आप बोलोगे कि मैं नहीं गिरूंगा। अरे भाई या बहन, पक जाएंगे। वो पेड़ को छोड़ेंगे, जमीन में गिरेंगे, तभी आप फल लाएंगे। अगर आम के पेड़ में फल है, जब तक फल नहीं पका है वो अपने आप से गिर नहीं सकता। एक तो हवा मारेगा तब गिरेगा, या तो आप मारोगे तब गिरेगा, या तोड़ोगे तब गिरेगा। अपने आप से नहीं गिरेगा। क्यों? अभी पका नहीं गिरेगा। क्यों? अगर पहले गिर जाता है कच्चे में तो परिपक्व नहीं हो सकता। परिपक्व नहीं हुआ है, मतलब उसमें जीवन आया नहीं है। जब तक उस जीवन नहीं आएगा फल में, परिपक्व हो नहीं सकता। कच्चे में फल को तोड़ भी दोगे, अगर उसको लगाने की कोशिश करोगे तो उसमें जीवन ही नहीं, तो जीवन कहां से आएगा? उसमें से पौधा निकल नहीं सकता, क्योंकि जीवन आया नहीं, परिपक्व हुआ नहीं है। इसलिए फल पक जाता है। क्या हो जाता है? पक जाता है, गिर जाता है। जब उसमें पानी पड़ता है ना, इसका मतलब वचन पड़ता है ना, तब वो सील टूटता है, तब उसमें से सुंदर पौधा निकलता है, फिर वो आम का पेड़ ही बन जाता है। तब एक फल लाखों फल लेकर के आएगा। समझे ना? एक फल से, एक बीज से लाखों फल फिर आ गया, और वो लाखों फल एक एक पेड़ बन गया, और वो फिर लाखों लाएंगे। समझे ना? तो वंश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? खुदा का धन्यवाद। तो मेरे बहन, हम लोग मरेंगे नहीं, हमारा शरीर गिरेगा पक कर, लेकिन इस शरीर से जीवन निकलेगा।
तो ये क्या करेगा, बीज लेकर के आएगा और ये फलवंत बनेगा। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा, गेहूं का दाना शरीर कहते जमीन में जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लाता। जब आप लोग गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, तो बोते हैं उस कुछ समय के बाद में उसको देखोगे उसमें से पौधा निकल जाएगा, तो क्या उसमें दाना मिलेगा? वो दाना क्या बन गया, पेड़ बन गया, सड़ गया। वो फल क्या हो गया, सड़ गया। फल के अंदर जो परिपक्व बीज था जिसमें जीवन था वो निकल करके पेड़ बन गया, अब वो सड़ गया। तो उसी प्रकार हमारे ये शरीर सड़ेगा लेकिन उसमें से क्या निकलेगा, जीवन निकलेगा। यीशु मसीह को मार दिया, गाड़ा गया, लेकिन उसमें से क्या निकला, जीवन निकला, और उसका जीवन आज हम हैं। समझे ना, वो जीवन निकला, वो हम हैं आज। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन। 52 वचन में दिखेगा, पढ़िए। इस पर यहूदी या कहकर आपस में झगड़ने लगे, या मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहूदी तो झगड़ना शुरू कर दिए, करने दो उनको, लेकिन आप वचन में चलने वाले कभी ना झगड़ें। अगर वचन में लिखा हुआ है उसको सर्वमान करना है, समझे ना। वचन के विरोध कभी भी सीधी नहीं बोलना है। अगर वचन में लिखा है उसको मानना चाहिए, वही विश्वासी है। अगर नहीं मानेंगे वो विश्वासी नहीं है। समझे आप लोग, वो झगड़ रहे हैं। कैसे मनुष्य की मांस को खिलाएगा? मनुष्य की मांस क्या है उसको तो पहले समझो। मनुष्य का मांस क्या बोला, इसका मतलब है वो वचन है। क्या चीज है, वचन है जो मनुष्य का मांस खाएगा। यीशु मसीह अपने आप को क्या दृष्टांत में ला रहा है, मनुष्य के दृष्टांत में ला रहा है। यीशु मसीह तो खुदा है, लेकिन अपने आप को मनुष्य क्यों बोल रहा है, क्योंकि मनुष्य की देह में से पैदा हुआ, इसलिए अपने आप को मनुष्य कह रहा है। लेकिन इसका अर्थ क्या चीज है, वचन है। क्या चीज है, मनुष्य का मांस क्या चीज है, वचन है। इसलिए कह रहा है यहां पे कैसे कहना से मांस खिला सकता है। 53 वचन पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस नहीं खाएंगे, उसकी लहू नहीं पिएंगे, उनमें जीवन नहीं। जीवन नहीं। अगर जीवन रहना चाहिए तो उसकी मांस खाना है, उसकी लहू पीना है। उसकी मांस लहू क्या चीज है, वचन है। क्या चीज है, तो वचन है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। अगर वचन है तो ये रोटी और ये दाखरस की क्या जरूरत है, वचन ही को मान लो। इसीलिए कहना चाहिए, मैंने गवाही सुन रहा था युवा विटनेस का। एक भाई मुझे बता रहा था, मैं एक दिन युवा विटनेस गया था, बोल रहा था उनकी गिरजा जो कि प्रभु हो रहा था, तो रोटी तो है उनके पास, दाखरस भी उनके पास, लेकिन यहां पे लिखा गया है जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, जीवन उसी का है। खाने के लिए बोला यहाँ पे ना, आमीन। ये नहीं बोला गया है कि जो मेरा मांस देखेगा, मेरा लहू देखेगा, जीवन उसी, नहीं बोला गया यहाँ पर। जो लिखा है उसको तो मानेंगे ना, जो नहीं लिखा उसको तो नहीं मानेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, थाली में रोटी रखते हैं, ठीक है ना, रोटी है, प्याला में दाखरस है, इसको मेरे लिए कोई दिया, मैं इसको देखूंगा, आंख भर देखूंगा इसको, उसके बाद भाई हनों के लिए भी दूंगा, भाई पकड़ेगा, आंख भर देखेगा, उसके बाद में हमारे भाई को दे देगा, ये आंख भर देखेगा, उसके लिए उस भाई को, उसके बाद में वो बहन देखेगी इसको ऐसा, वैसी कहने से कटोरा में लहू को भी दे से देखेंगे। बस उसको खाना नहीं है, पीना नहीं है, बस उसके बाद उसके लिए दे देगी, उसके लिए दे देगी, वो देखेंगे, वो उसके लिए ट्रांसफर कर देगी। बाइबल में तो ऐसे लिखा नहीं है कि जो मेरा मांस देखेगा, मेरा लहू देखेगा, जीवन उसी का। बोला है क्या, नहीं। कहा गया है जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, अनंत जीवन उसी का है। तो अगर है ना, तो मैं बोल रहा हूं वचन ही लहू है, वचन ही उसकी देह है, मांस है। तो फिर मैं ये बोलूंगा ये रोटी और ये दाखरस की क्या जरूरत है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा, जब यीशु मसीह अपने लोगों के साथ
जब फसह की पर्व मनाया तो उस समय क्या उसने मांस काटा था? क्या किसी के देह से लहू निकाला था? लेकिन वो तो ऐसी ही पकी हुई रोटी लाया था और ऐसे ही दाखरस जो पीते हैं उस दाखरस को कहना चाहिए इस्तेमाल किया था। तो जो यीशु मसीह जो इस्तेमाल किया आपको और मुझे नमूना दिखा दिया। क्या नमूना दिखाया। तो यीशु मसीह रोटी लिया, लिखा गया है बाइबल पे, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया रोटी लिया और खुदा को धन्यवाद दे करके तोड़ा और कहा लो खाओ, ये मेरी देह है। इसका मतलब ये मेरी मांस है। उसके पीछे उसने ब्यारी भी लिया, ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और खुदा को धन्यवाद देकर कहा लो इसमें से पियो, ये नई वाचा मेरा वह लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। जब कभी तुम पियो मेरी स्मरण में यही किया करो। खुदा का धन्यवाद। वहां पे लिखा गया है रात, इसलिए प्रभु दिन में नहीं होता है, रात में। यीशु मसीह दिन में प्रभु भोज नहीं दिया, ना नहीं लिया, रात है। पौलुस का अगर पढ़ोगे तो पौलुस भी रोटी रात में भी तोड़, रात में ही दिया। और बाइबल में उत्पत्ति का पुस्तक से देकर के प्रकाश करके देखोगे फसह की पर्व की कुर्बानी दिन में नहीं किया जाता है, उसके लिए सूर्य अस्त होने की जरूरत है। इसका नियम ही है, नियम ही है। आमेन। इसका प्रतिज्ञा ही है कि सूर्य अस्त के बाद अर्थात गोधूली के बाद फसह की कुर्बानी को कुर्बानी किया जाए, मेमना को कुर्बानी किया जाए और उसी रात उसका मांस आग की अंगारा में पका करके खाएंगे। और जिस घर में खाएंगे ना उस घर से सुबह तक नहीं निकलेंगे। रेप्चर की सुबह तक एंड टाइम मैसेज के घर से जो कोई निकल गया रेप्चर खत्म हो गया। इसलिए रेप्चर तक एंड टाइम घर में रहना है। एंड टाइम घर किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है, जो उसने बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और जगह तैयार हो जाएगा फिर आऊंगा, मैं यहाँ से तुम्हें लेके जाऊंगा। जहाँ पिता है वहां मैं हूँ, जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। खुदा का धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। आगे देखिए 54 वचन। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अगर रेप्चर जल्दी नहीं आया तो हम पक करके मर जाएंगे, शरीर मर जाएगा, जीवन तो चला जाएगा, समझे ना। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की मांस खा रहे हैं, यीशु मसीह की लहू पी रहे हैं, तो बोल रहा है कि अंतिम दिन फिर से मैं उन्हें क्या करूंगा? जिला उठाऊंगा। तो अगर रेप्चर नहीं आया इसके पहले अगर हम गहरी नींद में सो जाते हैं, लोग बोलते हैं मर गए, इनको दफना देते हैं, लेकिन उनको उसने क्या करेगा? जिला उठाएगा, जैसे लाजर को जिला उठाया। आमीन। आमीन। हमें भी जिला उठाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आगे फिर साहब। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अब यहाँ पे सुनिए क्या लिखा हुआ है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता अनंत जीवन उसी का है और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर रहता है, मुझ में स्थिर रहता है। आप लोग मेरे भाई बहन स्थिर रहिएगा, बिल्कुल यीशु मसीह में, बिल्कुल सत्य वचन में स्थिर रहिए, झूठा वचन में नहीं, इधर उधर बहकाने वाला नहीं, झुंड बढ़ाने वाला नहीं, भीड़ बढ़ाने वाला है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भीड़ की जरूरत नहीं, भीड़ की जरूरत नहीं, लेकिन दुल्हन की जरूरत है यीशु मसीह के लिए। किसकी? तो आप भीड़ नहीं है, आप दुल्हन है और दुल्हन को खुदा बाप ने निकाल रहे हैं। खुदा का धन्यवाद, उनको उनकी तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम दुल्हन हैं तो स्थिर हैं, दुल्हन है तो स्थिर है। दुल्हन अर्थात यीशु मसीह की धर्म पत्नी, यीशु मसीह की धर्म पत्नी। अगर यीशु मसीह की धर्म पत्नी आप बन चुके हैं वाचा बांधने के बाद, तो विश्वासघात पत्नी मत बनिएगा, समझे ना। अपने पति की विश्वासघात पत्नी मत बनिएगा। कई ऐसे स्त्रियां हैं जो कि अपनी धर्म पति का विश्वासघात करते हैं। क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं, समझे ना। घर में तो पति है लेकिन उसका बाहर भी पति है। तो ये ऐसी पत्नी कौन है? विश्वासघात है। कई भाई लोग भी विश्वासघात हैं,
समझे ना। और यीशु मसीह की पत्नी दोनों मिलकर के बनते हैं, स्त्री पुरुष मिलकर के यीशु मसीह की पत्नी बनते हैं, पूरी कर स्त्री पुरुष बच्चे सब मिलकर के यीशु मसीह की पत्नी बनते हैं। समझे ना, समझे कि समझ रहे हैं। आमीन। तो अगर हम यीशु मसीह की धर्म पत्नी हैं तो हमें विश्वासघात नहीं होना चाहिए। खुदा का धन्यवाद हो। कई पुरुष भी कभी कभी क्या करते हैं, अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते हैं, अपनी पत्नी का विश्वास, धर्म पत्नी का विश्वासघात करते हैं। समझे ना, घर में तो उसकी पत्नी है लेकिन बाहर में उसकी पत्नी है। इनको बोलते हैं विश्वासघात पति या विश्वासघात पत्नी। ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु विश्वास योग्य वफादार पत्नी होना चाहिए, वफादार पति होना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह वफादार पति है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। वो कभी त्याग नहीं करेगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। खुदा का धन्यवाद हो। यरूशलेम को बार बार कहता है कि वो मुझे छोड़ दिया। समझ नहीं, वो मुझे छोड़ दी। लेकिन मेरे बहन, वो यरूशलेम छोड़ी, लेकिन आप भी एक यरूशलेम हैं। आप कभी ना छोड़े प्रभु यीशु मसीह को। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। यीशु मसीह में स्थिर हो जाइएगा, यीशु मसीह आप में स्थिर हो जाएगा। आप लोगों के द्वारा जब यीशु मसीह आप में स्थिर रहेगा, आप लोगों के द्वारा आश्चर्यक्रम होगा, आप लोगों के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलेगा, आप लोगों की गवाही के द्वारा लोगों की जीवन परिवर्तन हो जाएगा। यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। कभी कभी भाई हनोक चला जाता है कहीं, कभी कभी भाई सिमसोन चला जाता है, कभी मैं आ जाता हूँ, कभी भाई सिलास, तो कभी और भाई लोग मिल करके चले जाते हैं। हम सिर्फ संगति देने के लिए जाते हैं। क्या करने के लिए? संगति। संगति। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। करने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। समझे ना। और आपकी रक्षा करने वाली है सातों दूत हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आप हमेशा पवित्रता जीवन पे बने रहिएगा। खुदा का धन्यवाद हो। आपकी संगति ना टूटे, प्रार्थना में लगे रहिएगा। आपका आवश्यकता जरूरतमंद चीज़ों को प्रभु पूरा करेगा। खुदा का धन्यवाद हो।